मुझे 4 लड़के इंटरनेट पे लिख देंगे कि हंसना था क्या, से मेरी कॉन्फिडेंस थोड़ा ना ब्रेक हो जाएगी। फिर बहुत सारे जेल भी चले जाते हैं, मतलब आई थिंक यू आर अवेयर ऑफ दैट। तो मुझे लगता है, ऐसा लगता है कि भाई वो इंसान खुद ही को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, फिर खुद ही को प्रोटेक्ट कर रहा है, फिर खुद ही का डिसीजन भी दे रहा है। दैट्स अ ट्रू पॉलिटिशियन बाय द। उससे तो बहुत तगड़ा ग्लो अप हुआ है आपका। अरे उसमें तो बिल्कुल ही अलग ही पर्सनैलिटी लग रही थी। तो हमारी एक्चुअल वैलिडेशन ओनली कम्स फ्रॉम लाइव शोज। कश्मीरियों का ह्यूमर फिर कहीं और ही चला जाता है। कश्मीर के बाहर, सॉरी। मुझे लगता है जिन लोगों की जिंदगी में स्ट्रेस और एंजाइटी बहुत है ना, उनको पुनीत सुपरस्टार ज्यादा अच्छा लगता है। क्या मुझे मैं बहुत मैं सिर्फ जब बोल भी रहा हूँ। बबली खुश लड़की हूँ, मुझे ऐसे पर्सनली अटैक करने बोला है तो मुझे पहले ही वार्निंग डिस्क्लेमर दे देते। मुझे अपने बारे में पता चल रहा है यार, मुझे लगा था लोगों को मुझे भी अपने बारे में पता चल रहा है। जिन लोग का थोड़ा यू नो थोड़ा ये क्या थोड़ा यहाँ पे यू जस्ट लो, बट मुझे लगता है मैं पहले कुछ टाइम से एक सिटकॉम देख रहा था, हाउ आई मेट योर मदर। तो इन लोगों से तो ज्यादा ही IQ होती है बिग बॉस देखने वालों की। सलमान खान मैं हाउ आई मेट योर मदर देखने वाले लोगों से इतनी देर बात तो कर। भाई बार बार मेरे दिमाग में जोर जोर से ना मेरी सबकॉन्शियस बोली लो आईक्यू, लो आईक्यू, लो आईक्यू। देखो मैं तो बिग बॉस की इसलिए इतनी तारीफ करूँ ताकि मुझे भी बिग बॉस देखे और बुला ले। भगवान ने बिग बॉस भी बनाया है तो ये तो अब ज्यादा हो गया भाई। कि मैं 5 साल से रोडीज की तैयारी कर रहा हूँ, इस बार तो बन के जाऊँ। तो बट आई थिंक एवरीवन इंक्लूडिंग मेन आर आल्सो गोल्ड डिगर। कितना ही रोमांस कर लोगे भाई, कितना ही कुतुब मीनार चले जाओगे, कितना ही आई जाओगे। थिंक लाइफ कितनी सैड है यार, क्या दिक्कत है तुझे? हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एपी पॉडकास्ट गाइज। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस टिल द एंड, नॉट द एंड ऑफ टाइम बट द एंड ऑफ दिस ईयर, एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग ऑल द लव एंड सपोर्ट टू एपी पॉडकास्ट guys. It really means a lot to us that you are with us, watching us, criticizing us, celebrating us. जो भी आप करते हैं हम लोग उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। एंड मूविंग ऑन टुडेज पॉडकास्ट गाइज, आज के पॉडकास्ट की जो वाइब है वो बहुत ही इनफॉर्मल है और ये बहुत ही इनफॉर्मल सेटिंग में सेट किया हुआ पॉडकास्ट है। इस पॉडकास्ट को प्लान एंड स्ट्रक्चर किसी और तरीके में किया गया था बट ये कुछ और निकल के आया, बट आई एम प्रिटी श्योर कि यू गाइज विल डेफिनेटली एंजॉय इट. For today's episode, we have with us Shriya Priyam Roy, who is a stand-up comedian, and her views about various things have been criticized also, like relationships, gold digging and stuff. और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी उनकी जो सामने निकल के आ रही है। तो इस पॉडकास्ट में हमने उनसे उनका स्टैंड-अप कॉमेडियन को लेके टेक किया है, वो क्या सोचते हैं स्टैंड अप कॉमेडियंस के बारे में, वो क्या सोचते हैं अपने क्रिटिक्स के बारे में, खासकर विमेन इन स्टैंड अप कॉमेडी के बारे में और बिग बॉस के बारे में। जी हाँ, बिग बॉस के बारे में हमने क्या बातें की है, हमने क्या डिस्कस किया है, दैट आई लीव अप टू यू पीपल एंड आई होप यू कैन फिगर आउट व्हाट सॉर्ट ऑफ डिस्कशन वी वर हैविंग. सो अ वेरी हार्ट टचिंग, a very comic, a very funny, and a very witty conversation is waiting for you. So, AP Podcast X Shriya Priyam Roy, rolling in 3, 2, 1. जीनियस। अरे यार, पुनीत सुपरस्टार के बारे में क्या सोचते हो आप? मुझे तो बहुत पसंद है पुनीत सुपरस्टार, मैं झूठ नहीं बोलना चाहूँगी। मैं उसको अपना, मैं तो एक टाइम पे होता था कि मेरी दिन की शुरुआत भी मैं पुनीत सुपरस्टार की वीडियो देख के ही करती थी। ही लिटरली यूज्ड टू मेक माय डे। अभी भी अगर मुझे दिख जाएगा, मैं तो बहुत खुश थी जब वो बिग बॉस में भी आया था, और जैसे ही वो हट गया मैंने भी रेटिंग दी थी फिर जियो को ख़राब मेरे पुनीत को कैसे हटाया। सो लव पुनीत। MC स्टैन के साथ भी जब उसका वो क्या कहते हैं बीफ हुआ था, तब भी मैं पुनीत को ही सपोर्ट कर रही थी। पुनीत सुपरस्टार, नॉट जस्ट पुनीत। अभी भी सुपरस्टार। हाँ मतलब ही इज़ अ सुपरस्टार यार। वो हमारे लिए अपने ऊपर पेंट पूरा गिरा लेता है, हमारे लिए पाउडर खा लेता है, मैं कैसे नहीं उसको सपोर्ट करूँ। मतलब एवरीथिंग ही इज़ डूइंग इज़ जस्ट फॉर अस एंड ऑल्सो फॉर हिमसेल्फ। पैसे भी मिल जाते हैं उसे तो गुड फॉर हिम। पॉडकास्ट शुरू हो गया है वैसे। हाँ तभी यार ये, हाँ सही है। ते पॉलिटिशियन, ये ब्यूरोक्रेट टाइप लोग, उनके साथ फिर थोड़ा सा
सीरियस रहना तो हाँ पड़ता है। बहुत ही, वो तो पॉडकास्ट इंटरव्यू ही है फिर, आई थिंक इंटरव्यू इट्स है, नॉट अ मतलब उनके पॉडकास्ट। साथ आइस ब्रेक करने की कोशिश भी करो, वो तोड़ने ही नहीं देते हैं, बर्फ ही नहीं तोड़ने देते हैं भाई, बैठे रहते हैं उधर ही। तो उनके साथ वो दिक्कत रहती है। तो फिर मेरा रहता है महीने में एक दो पॉडकास्ट हो इस टाइप के, ऐसे चिल माहौल वाले, कि इंसान बस बैठ के चिल करे। क्या बात करते हो पॉलिटिशियंस से, लाइक जब एकदम ही मिलना होता है, मुझे तो हाँ। जैसे ब्रेड पकौड़ा ला के यहाँ पे दे दिया और हो गया। बट विद हाउ हाउ इट इज विद द पॉलिटिशियन। इट डिपेंड्स विच पॉलिटिशियन इट इज़। अभी डिपेंड भी करता है, जैसे अगर बीजेपी का है तो थोड़ा अलग एटमॉस्फेयर रहेगा, कांग्रेसी है कोई, लेफ्ट है, थोड़ा अलग तो एटमॉस्फेयर रहेगा। चिल, अरे यार, ये तुमने तो। जैसे ही नाम लिया पॉलिटिशियन का तभी कॉल आया है। आई थिंक इट्स अ साइन दैट वी शुड टोटली इग्नोर पॉलिटिक्स। हाँ, सुनो देखो। वेल मतलब हमने कुछ गलत कर दिया, हमने कुछ गलत बोल दिया। हम भी सोच रहे ये क्या हो गया, इतना सब कुछ, फोन बज रहा है, घंटियां आ रही है। मे बी इट्स अ साइन यूनिवर्स की तरफ से मैं आया है कि पॉलिटिक्स छोड़ के हमें हर चीज़ के बारे में बात करनी नहीं, चाहिए। मुझे तो मे बी आपसे पॉलिटिक्स के बारे में बात करनी है। यार मैं तो भाई स्टैंड अप कॉमेडियन का पता है क्या, वो भाई मजाक मजाक में ऐसी चीजें बोल देते हैं ना पॉलिटिशियन के बारे में, फिर उनको बाद में रियलाइज होता है कि फिर थैंक गॉड। बहुत सारे जेल भी चले जाते हैं, मतलब आई थिंक यू आर अवेयर ऑफ दैट। नहीं जेल, फिर लॉकअप, फिर बिग बॉस, डिफरेंट लेवल ऑफ जेल, मोर पॉश इट गेट्स। बट मैं तो मुनव्वर को भी सपोर्ट कर रही हूँ, इज देयर इन बिग बॉस। हाँ। मतलब मुझे तो सबसे बेस्ट लग रहा है वो बिग बॉस में। थोड़ा बीच में ऊपर नीचे हो गया था। डू यू गाइस वॉच बिग बॉस? है ना, मैंने लाइक बीच में शुरू किया था, बट ऐसे कांस्टेंट व्यूअर नहीं हूँ। यार क्या बात कर रहे हो, मतलब इट्स ऑल रियल, व्हाई वॉच फिक्शन व्हेन यू कैन माइक वॉच माइक माइक रियलिटी? थोड़ा सा पीछे। ठीक है। नहीं नहीं नहीं, ऐसे मतलब अच्छा थोड़ा सा। अच्छा, अब सही। हाँ। मतलब मुझे लगता है व्हाई वॉच फिक्शन व्हेन यू कैन वॉच रियलिटी, लाइक रियल ड्रामा, हस्बैंड वाइफ सच में लड़ रहे हैं, किसी का एक्स आ गया है पर प्रेजेंट बॉयफ्रेंड भी सेम घर में है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं यार, मतलब इट्स फन। मतलब जेन्युइनली बिग बॉस में यू लाइक दी सेलिब्रिटीज गोइंग एंड लिविंग अ नॉर्मल लाइफ, या फिर वो कलेश ही पसंद है? तो सेलिब्रिटीज़ तो उसमें हर फील्ड से आते हैं, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम यू जस्ट डोंट नो अ लॉट ऑफ पीपल हु आर देयर इन द हाउस। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तो पता चल जाता है, अच्छा ये करते हैं, ये है, वो पता चलते रहता है बाद में। बट इट्स हाउ दे रिएक्ट इन सर्टन सिचुएशन, आई थिंक। इवन इफ इट्स अ होलसम मोमेंट, इट्स रियल। ज़रूरी नहीं कि लड़ाई हो रही है, लड़ाई भी कलेश नहीं, बट समवन टेकिंग अ स्टैंड इज़ वॉट मेक्स इट मोर इंटरेस्टिंग। कि किसी बंदे का ये स्टैंड और सामने वाला इतना स्टूपिड है कि उसको समझ में ही नहीं आ पा रहा है कि सही स्टैंड है गलत स्टैंड है, एंड देयर फाइटिंग, तो कलेश इज़ देयर। बट कलेश तो तभी होगा ना जब कोई सही स्टैंड लेगा। मेरे को तो वो मनोज तिवारी वाला एपिसोड अभी तक गोल्ड अंडे लगता है। मैं अंडे खाऊंगा। हमने मनोज तिवारी को बुलाया था पॉडकास्ट पे ओ, एक्चुअली, बस मैं उनसे वो बिग बॉस वाला सवाल नहीं पूछ पाया। अरे क्यों, मतलब दैट्स वन ऑफ द हाइलाइट्स ऑफ हिज करियर यार, कि आपको अंडे मिल मैं गए, अंडा अंडे खा। खाऊंगा। उसको काट ही दे फोन जो बज रहा है, मेरा बज रहा था। अच्छा। तो बिग बॉस, हाँ मनोज तिवारी। मनोज तिवारी भी यार बहुत कॉमिक पर्सन है यार, मतलब हाँ। वो पॉलिटिशियन पता नहीं कैसे बन गए, बट जैसे भी बन गए, मतलब मनोज तिवारी के साथ बात भी करोगे ना पॉलिटिक्स की, तो मुझे लगता है, ऐसा लगता है कि भाई वो इंसान खुद ही को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, फिर खुद ही को प्रोटेक्ट कर रहा है, फिर खुद ही का डिसीजन भी दे रहा दैट्स अ ट्रू पॉलिटिशियन बाय द। है। आपने हाँ, डीयू से मास्टर्स किया है? मैं मास्टर्स कर रही थी बट पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि मेरा कॉमिक्सतान में सिलेक्शन हो गया था, और मेरा फर्स्ट ईयर मास्टर्स में एडमिशन भी हुआ था। एंड एक साल मैंने रफली किया होगा, और मुझे पता था कि मेरे कॉमिक्सतान में होने ही वाला है, बिकॉज आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर दैट ऑल्सो, डूइंग रेगुलर ओपन माइक्स, राइटिंग मटीरियल की मुझे जाना है। तो मेरा पढ़ाई पे ऑलरेडी ध्यान कम था। मैंने ऐसे कोर्स लिए थे जहाँ पे चीटिंग करके, मतलब एक दिन पहले पढ़ के, चीटिंग तो नहीं हो पाती मास्टर्स में, मैं क्लियर करना चाहूँगी। मैं जस्ट जस्ट बिकॉज मैं बिहार से हूँ, मैं हर एग्ज़ाम चीटिंग करके नहीं देती हूँ, पहली बात उतना ध्यान नहीं था मेरा पढ़ाई पे। मेरे स्कोर, मतलब जो ग्रेड्स थे वो भी अच्छे नहीं थे। एक पेपर में तो मैं फेल भी हो गई थी कि मास्टर्स के फर्स्ट ईयर में। तो क्योंकि मेरा सारा ध्यान कॉमिक्सतान पे ही था, और नेक्स्ट ईयर कॉमिक्सतान की डेट वगैरह आ गई, एंड वी वर अबाउट टू गो फॉर अ शूट। पर
4-5 दिन बाद ही कोविड आ गया था, तो सब कुछ ही बंद हो गया था, या टू गो बैक होम। पर मैं तब भी इसी उम्मीद में थी कि अभी तो खुलेगा ही, बिकॉज इनिशियली तो नो वन हैड एनी आइडिया कि कब क्या खुलेगा, बट सबको पता था कि तो होना ही है काम। बट वही इतना डिले होते गया, और मैंने भी इस चक्कर में पढ़ाई पूरी एकदम ही साइड लाइन कर दी कि ना पढ़ाई हुई उस साल, ना कॉमिक्सतान हुआ, और कॉमिक्सतान बाद में हो गया, मतलब पढ़ाई तो नहीं हुई। फोटो की बात कर रहा था मैं, पुलिस वाले को फूल देते हुए, द हिंदू पे हाँ देखी थी फोटो। हाँ, वो 2019 की फोटो थी ना? यस। तब से तो बहुत तगड़ा ग्लो अप हुआ है आपका। अरे उसमें तो बिल्कुल ही अलग ही पर्सनैलिटी लग रही थी। नहीं यार, मैं सेम ही हूँ तब नहीं, से। उसमें सच में अलग, मैंने ध्यान से हाँ देखा, मैंने कहा अच्छा फेशियल फीचर सेम है, सेम इंसान है। हाँ, वो फोटो आई थिंक उन्होंने जिस एंगल में ली होगी, दैट्स द एंगल्स फॉल्ट, नॉट माय फेस यार। और उसमें लिखा हुआ था कि आप बोल रहे हो आई रिग्रेट वोटिंग टू बीजेपी। ओके, सो ये मेरे साथ थोड़ा उन्होंने हेर फेर कर दिया था। मैंने ये बात तो मेरी एकदम वो साइड में थी, क्योंकि जहाँ पे मैं पटना से जहाँ पे हूँ, जो हमारे वहाँ पे एमएलए थे, तो वो बीजेपी के ही थे, एंड ही डिड गुड वर्क, सो आई हैड वोटेड फॉर हिम। और मैंने ऐसे नहीं कहा था कि वो गलत है, बस मैंने ये कहा था। तो उन्होंने मुझसे पूछा था, जो रिपोर्टर थे, तो क्या आप रिग्रेट करते? मैंने बोला हाँ, मैं रिग्रेट करती हूँ। मुझे क्या पता था कि वो इतनी ज़्यादा बातें घुमा फिरा के ऐसे ये हेडलाइन होगी, ये क्लिक वेट होगा बेसिकली। तो मैंने वही सीखा कि कुछ भी कंट्रोवर्शियल डालो तो वो ज़्यादा बिकता है, ज़्यादा चलता है, ऐसे ये सब तो सभी क्लिक स्टैंड वेट अप ही थे। कॉमेडियंस पॉलिटिकल हो रहे हैं आजकल। अब तो नहीं हो रहे हैं पॉलिटिकल, मुझे लगता है, क्योंकि अ, बहुत कुछ ऑन स्टेक आ जाता है इफ़ यू टॉक अबाउट सर्टेन थिंग्स। मैं अग्री भी करती हूँ कि सबके अपने अपने ओपिनियंस होने चाहिए, सबको इतना इनफ एजुकेटेड होना चाहिए कि उनके आसपास क्या चल रहा है, क्या है। बट अगर मेरा वो फ्लेयर ही नहीं है, जैसे मैं एक पॉलिटिकल कमेडियन हूँ ही नहीं किसी भी एंगल से, मैं आई थिंक मेरा जो जॉनरा है बहुत अलग है। मैं ये पॉलिटिकल जोक्स नहीं कर पाती हूँ ना। मैं जब भी कुछ भी पॉलिटिकल पढ़ती हूँ ना, उस एंगल में सोच पाती हूँ कि अच्छा मैं इसमें से कुछ फ़नी निकालूंगी। मुझे बस गुस्सा आता है या फिर मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मेरा जब जोन ही नहीं है, और ना मुझे इससे कुछ ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, शायद नुकसान हो सकता है, देन वाई शुड आई गो एंड परस्यू दिस पार्ट ऑफ कॉमेडी? दैट्स द मेन क्वेश्चन फॉर मी। इतना डिप्लोमेटिक जवाब दिया, मजा नहीं आ गया नहीं, ये सुन सच की बात है। जैसे मैं लिख भी नहीं पाती हूँ, मैं अगर लिख भी लूँगी ना तो बहुत ही बिलो एवरेज जोक होंगे, कि मुझे कर ना मैं करते टाइम कॉन्फिडेंट होंगी कि क्या मैंने, या तो फिर मेरी इतनी ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए। विद नॉलेज, जैसे वरुण ग्रोवर ही सच अ गुड पॉलिटिकल कमेडियन, कुणाल कामरा इज़ देयर, वीर दास ऑल्सो डज पॉलिटिकल कॉमेडी। तो इनके पास वो नॉलेज भी है, वो एक स्पेस भी है कि ये कर सकते हैं। बट फॉर समवन लाइक मी हु इज़ काइंड ऑफ अ बिगनर, जहाँ पे मैं अभी भी अपना क्राफ्ट एक्सप्लोर कर रही हूँ, और जो मुझे अभी नेचुरली आ रहा है मैं उसमें ही एक्सेल करने की कोशिश कर रही हूँ, देन वाई आई शुड गो फॉर समथिंग विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ माई जोन। ऐसा नहीं कि मेरे ओपिनियंस नहीं है, मेरे ओपिनियंस है, अपने सर्कल में ओपिनियंस है, अपने फैमिली के साथ ओपिनियंस है, बट इट इज़ नॉट आउट देयर फॉर माई कॉमेडी इज़ नॉट फॉर पॉलिटिक्स, और द पॉलिटिक्स इज़ नॉट फॉर माई कॉमेडी। तो ये और बेसिकली। फिर फीमेल्स का क्या रोल रह रहा है आजकल स्टैंड अप में? जैसे लॉट ऑफ फीमेल फीमेल ऐसे आर उनके स्पीशीज मतलब नॉट इन अ दैट जोन, मतलब ऐसे कि आजकल लॉट ऑफ फीमेल्स आर कमिंग इन स्टैंड अप कॉमेडी, पहले यू भी कैन आ रही से थी। वुमेन फीमेल ठीक है, या women are coming in stand up comedies and हाँ। they are coming up and doing stuff, तो उनको हेट भी काफ़ी मिल रहा है। मतलब कुछ तो genuinely there are some women who are literally very funny and I would say much more humorous than men sometimes, but फिर भी हेट मिल रहा है, तो ओवरऑल पॉलिटिक्स वो चलती है, वो पॉलिटिक्स चलती है। तो मैं बता दूँ, किसी के हेट से किसी भी विमेन को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि हमारे जो एक्चुअल कॉमेडी ऑडियंस है, दे नो व्हाट कॉमेडी इज़, दे अंडरस्टैंड व्हाट कॉमेडी इज़, एंड दे आर कमिंग टू द लाइव शोज टू वॉच द रियल कॉमेडी। तो हमारी एक्चुअल वैलिडेशन ओनली कम्स फ्रॉम लाइव शोज, it is not from the videos that इंस्टाग्राम we, वगैरह yeah, टेम्पररी। yeah, it is just for to create some
some buzz, like कोई म्यूजिक भी बना रहा है तो आफ्टर पॉइंट they'll release their music so that it reaches more people. And when you try to reach more people, there are going to be people who won't like your stuff, who won't understand your stuff. So it's okay, as long as it is reaching the right people, right circle में पहुँच रहा है, और वही मेन वैलिडेशन है. क्योंकि मैं रोज़ अगर 20 लोगों को भी हंसा रही हूँ तो मुझे पता है यार फ़नी तो हूँ ही मैं. मुझे 4 लड़के इंटरनेट पे लिख देंगे कि हंसना था क्या, से मेरी कॉन्फिडेंस थोड़ा ना ब्रेक हो जाएगी. तो बेसिकली दैट्स देयर. और स्टैंड अप कॉमेडियंस वायरल भी बहुत आसान से. आपका मैंने यूट्यूब चैनल देखा, एक वीडियो डाला है 22,000 सब्सक्राइबर. भाई रुतबा है मेरा. भाई हम लोग भाई थक गए काम कर करके. हाँ, पॉडकास्ट कर करके हम मुश्किल से अभी पहुंचे हैं लगभग 8, 8.5, 9,000 तक. भाई स्टैंड अप कॉमेडियंस इतने वायरल भी क्यों हो रहे हैं? कोई भी मतलब आप देख लो. मैं तो तुम्हें अभी अगर बताऊँ तो अभी तो सब्सक्राइबर रेट जो है वो कम हो गया है. नॉट जस्ट फॉर कॉमेडी, आई थिंक फॉर ऑल प्लेटफॉर्म जो भी कैटेगरी है यूट्यूब पे, सब पे पहले बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब लोग करते थे. अब सब्सक्राइब तो कम करने ही लग गए हैं. बट फॉर कॉमेडी आई थिंक इवन आई डोंट नो द रियल रीज़न. इवन ऑन इंस्टाग्राम मैंने देखा है, मैं ऐसे नॉन कॉमेडी वीडियोज़ एज एन नॉन स्टैंड अप कॉमेडी वीडियोज़ बनाती हूँ. रील्स वगैरह, शॉर्ट्स वगैरह कॉमेडी होती है बट स्टैंड अप कॉमेडी नहीं होती. तो उसकी रीच कभी इतनी ज़्यादा नहीं जाती जितनी स्टैंड अप कॉमेडी की रीच जाती है. लाइक इट इज़ वेरी ईजियर फॉर योर स्टैंड अप कॉमेडी वीडियो टू क्रॉस 1 million. तो मे बी कैमरा क्वालिटी पता नहीं, मे बी हम ऐसे ही सोचते हैं शायद कैमरा क्वालिटी बहुत अच्छी है इसलिए उस पर ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं. प्लस लोगों को लगता है ये अगर स्टैंड अप कॉमेडी में बोल रहे हैं तो ये शायद ऐसे ही लोग हैं, तो ज़्यादा ओपिनियंस लोगों के आ जाते हैं. तो वो कॉमेडी की तरह देखते नहीं, तो ज़्यादा कॉमेंट इंगेजमेंट ज़्यादा होती है आई फील. तो मे बी दैट कुड बी ऑल्सो रीज़न. एंड मे बी एड्रेसिंग द क्राउड. दैट्स व्हाट पीपल, मेरे ख्याल से पीपल्स रिएक्शन इज समथिंग दैट पीपल क्रेव ऑन इंटरनेट. सो आप अकेले बैठ के ही देख रहे हो ना रील्स. तो आर यू टॉकिंग अबाउट लाइक क्राउड वर्क या फिर नहीं, जैसे नहीं, मतलब लोग हंस रहे हैं पागलों की तरह और वो सब. हाँ, एक लाइव फील. हाँ, इट्स अ लाइव आर्ट फॉर्म, तो मे बी दैट इज देयर. मतलब इवन आई डोंट अंडरस्टैंड वाई स्टैंड अप कॉमेडी गेट्स मोर रीच कंपेयर टू अदर कैटेगरी. क्योंकि लोग शॉर्ट फिल्म्स भी बनाते हैं, उसकी भी लेंथ बड़ी होती है. स्टैंड अप कॉमेडी में भी आजकल लोग 10 मिनट से लेके 20 मिनट या 1 घंटा डालने लग गए हैं, क्योंकि उसके नीचे तो व्यूज़ उतने नहीं आते हैं. पर पता नहीं तब भी 10 मिनट की स्टैंड अप कॉमेडी गेट्स मोर व्यूज़ दैन अदर कैटेगरी वीडियोज़. आई डोंट नो व्हाई इट इज़ देयर. मे बी पीपल आर रियली इंटरेस्टेड इन स्टैंड अप कॉमेडी. यू शुड ऑल्सो आई वांट मोर व्यूज़. कश्मीरियों का ह्यूमर फिर कहीं और ही चला जाता है. कश्मीर के बाहर, सॉरी. बिल्कुल, क्यों नहीं. But Samir Raina, I must say, is really that guy who is genuinely a Kashmiri who has good sense of humor. Yeah. Most of the Kashmiris actually don't have that. Really? They pretend, है ना? Kind of. They pretend like they have good sense But of I humor. think जैसे अपने दोस्तों में भी एक अलग लेवल का सेंस ऑफ ह्यूमर तो होगा ही. सब में सेंस ऑफ ह्यूमर तो होता ही है यार. भाई पर अच्छा भी तो होना चाहिए. मतलब एक मासी होना अलग बात है, बट एक खुद का भी इफ़ यू आर लाफिंग एट समवन एल्सेस जोक और भी 15 लोग हंस रहे हैं तो अच्छा ही है सेंस ऑफ ह्यूमर फिर तो. नहीं, मेरे को लगता है वो बहुत ज़्यादा अलग चीज़ें भी हो जाती है. जैसे समीर रैना का जो कनेक्टिविटी का जो लेवल है ना, मुझे लगता है वो कुछ नेक्स्ट लेवल ही है. उसने खुद की इमेज ही ऐसे बना के रखी हुई है. हाँ. मतलब वो भी पुनीत सुपरस्टार को फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम पे. बस उसकी भी सिर्फ 1 फॉलो. मैंने देखूं तो सही कैसे फॉलो कर रहे हैं पुनीत सुपरस्टार यार को. पुनीत सुपरस्टार तुम इतने हल्के में क्यों ले रहे हो पुनीत सुपरस्टार को? यार वो डाउन हो चुका है यार. वो बहुत पीक पे चला गया, फिर उसका नीचे गिर ही रहा है यार अब. पर तुम किसी भी बच्चे को पूछो, उसको पता है पुनीत सुपरस्टार कौन है. दैट इज द बिगेस्ट विन. उससे बात करोगे ना, उसको बोलो आपके साथ पॉडकास्ट करना है सर, 25,000 रुपये पहले पेटीएम कर, उसके बाद बात कर. हाँ तो स्मार्ट है, मैं भी यही करती हूँ, पर मुझे इन्होंने नहीं दिए. मतलब उसका स्ट्रेट आउट यही रहता है कि पहले पैसे एंड देन वर्क. और उसका कॉमिक का ना वो बहुत ही डार्क टाइप का है. वो नहीं लगता आपको? मुझे लगता है मे बी जिस तरह का उसका पहले का सीन रहा होगा दैट माइट हैव अफेक्टेड जो अभी उसका करंट सीन है, लाइक बाकी चीज़ों को डील करने में.
बट मुझे तो वॉट एवर ही पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम, वो फ्री होके जो भी करता है, मतलब विद दैट पर्पस इन प्लस जो भी उसको पैसे आते हैं, मैंने देखा है कि वो लोगों की हेल्प भी करता है, लाइक ही फीड्स पीपल एंड अदर स्टफ ही डज, ठंड में कंबल वंबल बांटना। तो मुझे ही सीम्स लाइक अ स्वीट सिंपल गाय जो इंटरनेट पे कंटेंट क्रिएशन कर रहा है, नथिंग एल्स। कंटेंट क्रिएशन तो नहीं है, माँ मतलब प्रोडक्शन कह सकते हैं, मतलब प्रोडक्शन भी नहीं है। एक दिन में वो 10 वीडियो निकाल देता है। खुद हम के यहाँ पे एक महीने में 10 टारगेट बना के चलते हैं, बट लाइक ही इज़ देयर, एक ही गाना सड़क पे पानी में लौट के गा रहा है, फिर कीचड़ में लौट के गा रहा है, तो कॉन्स्टेंटली। मुझे लगता है जिन लोगों की जिंदगी में स्ट्रेस और एनजाइटी बहुत है ना, उनको पुनीत सुपरस्टार ज्यादा अच्छा लगता है। क्या मुझे मैं बहुत मैं सिर्फ जब बोल भी रहा हूँ। बबली कुछ लड़की हूँ मैं सिर्फ मुझे नहीं बोल पता रहा था हूँ। आप डिप्रेशन डायग्नोज कर लोगे मेरा यहाँ पे। मैं सिर्फ बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो डिप्रेस लोग होते हैं ना, ये कहीं ना कहीं एक ऐसे, वो जैसे तमाशा मूवी में दिखाया रणवीर कपूर का ऑफिस वाला, इनका वैसे ही चल रहा होता है स्फेयर की, ऐसे ऐसे बात करनी, ऐसे ऐसे चलना है। फिर जब पुनीत सुपरस्टार जैसा पागल आदमी आता है जो जिंदगी के सारे प्रिंसिपल्स के बिल्कुल उल्टा ही चल रहा होता है, तो फिर मुझे लगता है जो आदमी डिप्रेस्ड होता है उसे वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। सेम विद बिग बॉस एक्चुअली। मैं नहीं बोल रहा हूँ। मुझे ऐसे पर्सनली अटैक करने बोला है तो मुझे पहले ही वार्निंग डिस्क्लेमर दे देते। मुझे अपने बारे में पता चल रहा है यार, मुझे लगा था लोगों को मुझे भी अपने बारे में पता चल रहा है। थेरेपी हो रही है। हाँ, थेरेपी नहीं, मैं अटैक ज़्यादा फील कर रही हूँ ऐसे तो। तो यही था, मतलब बिग बॉस का तो एक ये भी बोलते हैं ना कि, मतलब मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ हाँ नहीं नहीं, कि जिन लोगों का थोड़ा, चलो छोड़ो यार, आप अपने ऊपर ले यू लोगे। नो आई न्यू वेयर यू आर गोइंग। जिन लोग का थोड़ा यू नो थोड़ा ये क्या थोड़ा यहाँ पे यू जस्ट। लो आईक्यू होता है वो, थोड़ा सा सेलिब्रिटीज की लाइफ को वो एडमायर करना बहुत पसंद करते हैं। अब मैं बताती हूँ बिग बॉस है क्या। बिग बॉस एक्सट्रीमली हाई ईक्यू लोगों के लिए है, और EQ। आईक्यू दोनों, ईक्यू और आईक्यू, क्योंकि आप ह्यूमन बिहेवियर और साइकोलॉजी के बारे में समझ पाते हो। मैं तो बोलती हूँ जिस भी बंदे को, जो भी अपने पेरेंट्स के साथ रहा है 18 या 16 साल, नाउ दैट पर्सन हैज़ टू गो आउट, तो उनको तो एक सीज़न पूरा बिग बॉस का देखना चाहिए कि दुनिया में कैसे कैसे लोग मिल सकते हैं यार, क्या हो सकता है और कैसी सिचुएशन भी आ सकती है। क्योंकि बिग बॉस में मैं बता दूँ 25 लोग आते हैं, सब अलग अलग पर्सनालिटी। उनको बाहर के बारे में ज़्यादा बात नहीं करनी होती, बस घर के बारे में बात करनी होती है। घर पे जो लोग होते हैं, घर का सारा काम करना है उनको, 8 बजे उठ जाना है और रात को अब सीधे 9 बजे सो सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में तो इट्स रियल यार, ब्लैक मिरर लिटरली। मैं अभी तक तुम्हें सोल्ड नहीं कर पाई हूँ ये तो। मुझे जितना मैं बोल रही हूँ मुझे लग रहा है उतना सोच रहा है कि भाई ये तो बहुत ही डम है यार इसका। नहीं नहीं, मतलब बिग बॉस, मतलब कुछ भी आर्ग्यूमेंट में मान लूंगा, बट बिग बॉस इज गुड फॉर योर मेंटल हेल्थ इज बिट वो, मतलब मेंटल हेल्थ या ओवरऑल प्रोडक्टिविटी आपकी जो भी हो, मुझे ऐसा लगता है। तुम क्या देखते हो खाली टाइम पे? यार अब डिपेंड करता है। नहीं मतलब डिपेंड करता है, व्हाट्स द माहौल, व्हाट्स द मूड। Like what kind of things do you watch ऐसे in general to wind up yourself? मतलब अगर बार बार देखनी हो कॉन्टिन्यूसली कोई चीज़, यार वैसे इतना कुछ खास टाइम तो इतना बहुत ज़्यादा खाली नहीं होता है कि बार बार एक ही चीज़ देखो। बट मुझे लगता है मैं पहले कुछ टाइम से एक सिटकॉम देख रहा था, हाउ आई मेट योर मदर। तो इन लोगों से तो ज़्यादा ही IQ होती है बिग बॉस देखने वालों की। भाई भाई ये उसमें क्या यहाँ रियल है? यहाँ डिबेट हो सकती है, मैं तैयार हूँ डिबेट करने के लिए। बिग बॉस वर्सेस हाउ आई मेट योर मदर, भाई मतलब ये कैसा कंपैरिजन उसमें है क्या रियल है ये? ये मुझे बताओ। बिग बॉस में सब रियल है, सलमान खान भी रियल कैसे है। नहीं, चलो सलमान सलमान भाई इज ऑलवेज रियल। सलमान खान सलमान भाई के बारे में कुछ गलत नहीं सलमान सुन भाई रही के मैं। बारे में कोई गलत नहीं बोलेगा। सलमान भाई इज द, मतलब अगर वीकेंड का वार टाइप कुछ होगा तो मैं होता जाऊंगा है, देखने। होता है मैं वीकेंड का। जाऊंगा देखने।
मैं जाऊंगा सलमान भाई के लिए, लेकिन बाकी सब पागल लोग वहां भरे होते हैं, मतलब जो जिंदगी में सबसे ज्यादा खाली लोग हैं, भाई सलमान जिन्हें खान डांटेंगे किसको अगर बाकी वीक तो वीक डेज सलमान पे खान बोला। की गीगा चैट वाली इमेज का गलत यूज हो रहा है ये। नहीं, सलमान खान कभी, मैं बता दूं, सलमान खान कभी भी तेज आवाज में बात नहीं करता। सलमान खान अपने एक अच्छी टोन में सबको नहीं, समझाता है। गुस्से भी हुए यार कई बार, तो आ वो जाऊं फिर, मैं अपनी पे, कुछ ऐसे उनकी रील हाँ भी तो वायरल। फिर वो बहुत गलत करेगा कोई, तो सलमान खान ये भी ना करे, क्या बात कर रहे हो सलमान खान। वही सलमान भाई तो सलमान भाई है, मतलब आप क्यों पॉडकास्ट बंद कराने पे तुले हुए हो? अभी तो अभी तो चलना है आगे। तो फिर भी बट सलमान भाई के बारे में कुछ नहीं, मेरा बिग बॉस के बारे में है कि मतलब कोई कोई कुछ भी बोले, बट बिग बॉस अच्छा है, वो उतरता नहीं है गले के नीचे। हाउ आई मेट हाउ योर, आई मेट योर मदर उतर जाता है, हाँ वाह यार। भाई हाउ आई मेट मैं योर ऐसे, मदर। मैं हेटर नहीं हूँ हाउ आई मेट योर मदर की, बट अगर मुझे कोई बोलेगा कि तुम मरने वाले हो और तुम्हारे पास 1 घंटा है और ये दो चीज़ें अवेलेबल है, आई विल ऑलवेज चूज बिग बॉस। मतलब वो बहुत जोर से हंसी आ रही है अंदर ही अंदर, पता नहीं क्यों। भाई नहीं हो पा रहा है, मेरे को पता नहीं क्यों लग रहा है कि यार नहीं, बिग बॉस क्यों यार, वाई बिग बॉस, लिटरली कौन बनेगा करोड़पति देख लूंगा यार मैं। तो मुझे, मैं बता दूं, किसी और को अमीर होते देखना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं ये जो अमीर लोग ऑलरेडी हैं ये कितने फक्ड अप है ये देखना प्रेफर करूंगी कि यार बहुत, बिग बॉस लाइफ स्किल सिखाता है यार। जैसे इस भाई बार ये एक, तो ज्यादा हो गया यार। मैं बताती हूँ, इस सीजन में एक बंदी थी, उसको पोहा बनाना नहीं आता, तो सबने उसे शेम किया और उसे फिर पोहा बनाना आ गया, तो उसने भी सीखा कुछ और मैंने भी सीखा कुछ कि पोहा बनाना आना चाहिए। मैं तुम्हें पोहा बनाना आता है? नहीं, बिग बॉस। दैट्स वेरी मुझे गुड। बिरयानी बनाने आती है। तो फिर बिग बॉस में बिरयानी बनाना अलाउड नहीं है ना? अंडे, मनोज तिवारी। अंडे खा सकते हैं वहाँ पे, पनीर कभी कभी बन जाता है। बट यार लोग पागलपन कर रहे हैं, पानी में साबुन मिला के दे रहे हैं, एक दूसरे की आंखों तो में फिर मिर्ची उसको लगा शेम रहे हैं। किया ना, उसको शेम किया जिसने अरे दिया था। शेम तो किया, उसके बाद आंखों में मिर्ची लगा रहे हैं। उसको भी डांटा, बुरा बोला। ये क्यों क्यों देखो, पागलपन यही कर रहे यही हैं? यही लो आईक्यू वालों की गलती होती है कि वो ये सब पार्ट देख लेते हैं, बट ये नहीं देखते कि सलमान खान ने कितना डांटा, बाकी घर वालों ने उन्हें कितना भाई बोला। सलमान भाई को तो डांटने के पैसे मिलते हैं भाई, वो करोड़ों रुपया ले रहे हैं भाई डांटने का, सलमान भाई हमारे, तो वो तो है ही उनका रोल। सलमान खान डांटे पर तो जो मैं भी लोग हैं डांट उनका क्या सुनूंगी दिमाग, यार। क्या घुटन में भाई, पुनीत सुपरस्टार, मैं पुनीत हाँ, सुपरस्टार का बाकी कुछ नहीं बोलूंगा, बट जो बिग बॉस में पुनीत सुपरस्टार ने किया वो एकदम वर्थ इट चीज थी। या आई लव्ड इट यार, वो भाई उसने एक दिन में इतना स्पाइक करा दिया था एंगेजमेंट। वो कुछ ऐसा था जो सच में वर्थ इट था, क्योंकि सच में कोई उन लोगों को टॉलरेट कैसे कर सकता है, तभी लगता है कि बिग बॉस को जब कोई ऐसे प्रोटेक्ट करने आता तो थोड़ा ऐसे दिमाग फट जाता है मेरा। मैं हाउ आई मेट योर मदर देखने वाले लोगों से इतनी देर बात तो चलो करती हाउ आई नहीं। मेट योर मदर से भी हटाते हैं, द ऑफिस। हाँ, आई लव द ऑफिस। हाँ तो ऐसे उसका, मुझे हाउ आई मेट योर मदर भी पसंद है, मैं ऐसा वो हेटर नहीं हूँ उसकी, हम्म, बट मुझे इन सब से ज़्यादा बिग बॉस पसंद है, मैं ये कहना चाहती हूँ। ऑफिस मतलब भी मुझे गिवन अ पसंद है। चॉइस ऑफ एनी मूवी, एनी वेब सीरीज, सिटकॉम, यू विल चूज टू वॉच बिग बॉस। बिग बॉस में हर दिन कुछ नया आता है, एवरी डे फॉर 4 months। और तुम कभी भी, अब तो बहुत बढ़िया कर दिया यार जियो ने, जियो अंबानी बेस्ट। 24 घंटे। 24 घंटे। और ऐसा है कि अगर अच्छा मुझे ये 3 लोग नहीं देखे, मैं दूसरा कैमरा ऑन कर सकती हूँ कि मुझे अच्छा ये 4 लोग देखने हैं, ये क्या कर रहे हैं। यार कितना वो, भाई बार बार मेरे दिमाग में जोर जोर से ना मेरी सबकॉन्शियस बोली लो आईक्यू, लो आईक्यू, लो आईक्यू। मतलब मैं सच में रोस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं हाँ। जेन्युइनली बता रहा हूँ कि आप कितने ज्यादा वो, आप दूसरों की जिंदगी देखना चाहते हो अलग अलग कैमरा मैं एंगल से। दूसरों की जिंदगी ऐसा नहीं देख रही हूँ कि व्लॉग कर रहे कि अच्छा आज मैं ये खाना खाने गई रही हूँ, आज मैं ये शॉपिंग कर रहा हूँ, ये नहीं। उसमें वहां पे भाई उनके पास एक सिचुएशन है, वो एक घर में ट्रैप्ड है, और अपनी फिर मर्जी से इन, और उनको पैसे भी मिल रहे हैं। देखो, मैं तो बिग बॉस की इसलिए इतनी तारीफ करूँ ताकि मुझे भी बिग बॉस देखे और बुला ले। मतलब आपका क्या बिग बॉस में सिर्फ जाना है, सस्टेन करना है, नहीं बिग नहीं, बॉस मैं ऐसे जीतना जाना वीतना है? जाना तो नहीं चाहती हूँ, बट मेरे पास स्ट्रैटेजी है। अगर मैं गई तो मुझे बस देखना बहुत अच्छा लगता है यार। एवरी नाइट यू गेट अ न्यू एपिसोड और इट्स इंटेंस, रियल मतलब फाइट, रियल लव।
Everything real, not like Modern Family, or Modern Family is also a good series. रियल रियल नहीं लगता, पता नहीं क्यों। सलमान खान का गुस्सा बस रियल लगता है, बाकी सब फेक है। मैं भी, मेरे दिमाग में भी लो आईक्यू ही गूंज रहा है। मैं पोलाइट हो रही हूँ, उसका मतलब ये नहीं। नहीं मतलब जेन्युइनली हम्म। स्पीकिंग, आप लोगों का वो दिखा रहे हो, अपनी पेरेंट्स से दूर है, अपनी फैमिली से दूर है, और फिर वो रो रहे हैं। भाई तूने खुद अग्रीमेंट साइन किया कि तू अपनी फैमिली से दूर रहेगा, तुझे पैसा मिलेगा, देन व्हाई आर यू क्राइंग? व्हाई इज दैट? यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड, राइट? हाँ, मतलब ये हो सकता है कि कुछ लोगों का थ्रेशोल्ड कम होता है, कुछ लोग का थ्रेशोल्ड ज़्यादा होता है। जैसे मुनव्वर अभी तक नहीं रोया है, नहीं रोया है, जिगना के जाने पे रोया था। बट मतलब मुनव्वर अपनी किसी फाइट में नहीं रोया है ऐसे कि यार मुझे घर भेज दो बिग बॉस। बट वैसे दूसरी साइड खानज़ादी है, शी कीप्स ऑन क्राइंग कि मुझे घर भेज दो, मुझे घर भेज दो। तो ऐसे लोगों का थ्रेशोल्ड डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे ऐसी सिचुएशन हो जाती है ना, आप घर से दूर हो, आप टीवी के सामने हो, लाइक नेशनल टेलीविजन पे हो, नेशनल टेलीविजन पे कभी कोई आपको ये बोल रहा है, कभी कोई वो बोल रहा है, कभी आपने शायद झूठ बोल दिया, कभी आपने कुछ गलत बोल दिया। इतना प्रेशर होता है एक रियलिटी टीवी में, शो में होने का, कि समटाइम्स यू आर जस्ट गोइंग टू ब्रेक डाउन। एंड इतना रियल है कि वो सब कैमरा कैप्चर कर रहा है, तो सब रियल ही है। नहीं यार, रियल नहीं उतर रहा अभी भी। स्टिल नॉट कन्विंस्ड। अरे यार मैं लो आईक्यू वापस चीख रहा है मेरे सबकॉन्शियस में। चलो मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ, मैं हूँ लो IQ। नहीं, इट्स नॉट अबाउट हाँ। यू, मतलब चलो योर तो फिर भी ह्यूमर इज गुड ना। लो आईक्यू वालों का ह्यूमर नहीं अच्छा होता। हाँ, मे बी अब लोग कैसे परसीव करते हैं बिग बॉस को, वो बात हम्म। अलग है। बट मैं तो जितने लोगों के साथ भी देखती हूँ, वो मुझे सारे स्मार्ट ही लगते हैं। मतलब तो जैसे अभी बिग बॉस मुझे, ओटीटी हुआ था, यूट्यूबर्स हाँ वगैरह का मैंने तो हुआ था, देखा, तो वो भी सब देखा। पागल हो गए थे। ये एलविश भाई को कुछ बोल सकते हैं क्या? मैं थोड़ी देर के लिए कन्विंस हो गया था लो आईक्यू। अब मैं वापस अपने शब्द लेता हूँ। पर मैंने तो OTT में ऐसे फुकरा इंसान एंड मनीषा को मैं चाहती थी। मनीषा बिकॉज शी इज अगेन फ्रॉम बिहार, बस लाइक ये गो गर्ल। एंड देन फुकरा वाज माय चॉइस, मैंने फुकरा और मनीषा को ही वोट किया था। बट एलविश भी सही है। एलविश भाई को कोई कुछ बोल सकता है क्या? अरे यार, क्या हो गया है यार? क्या हो गया है भाई? मतलब लिटरली क्या हो गया है यार आजकल? क्यों? मतलब आपका तो सेंस ऑफ ह्यूमर भी इतना अच्छा है, बट स्टिल ये, मुझे लगा आप उस कैटेगरी में हो जो इन लोगों को रोस्ट करते हैं। मेरे को नहीं। लगा आज मिलके भाई दोनों रोस्ट करेंगे। थोड़ा सा और ज्यादा लो आईक्यू सबकॉन्शियस में आ रहा है, सॉरी। देखो, जो लोग सोचते हैं बिग बॉस देखने वाले लो IQ हैं, इट जस्ट शोज देयर IQ, आई फील सो। मतलब कैसे? हाउ डू यू एक्सप्लेन? तुमने बिग बॉस का कभी लगातार 5 एपिसोड नहीं देखा, मैंने बचपन में देखे हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ? बड़ा हो गया ना, दिमाग आ गया। और फिर तब तुमने मॉडर्न फैमिली और, नहीं, हाउ आई मेट योर मदर देखना स्टार्ट किया। फ्रेंड्स भी देखा है। चलो ठीक है यार, तुम्हारी IQ है ज़्यादा। कभी कभी ऐसे ही बहलाना फुसलाना पड़ता है जब किसी और की लो IQ होती, कि भाई आप वो नहीं, किसी का IQ से कुछ लेना देना नहीं है, मतलब मैं इसे क्लियर करना चाहूँगी। सबकी चॉइसेस होती हैं। अब मुझे बिग बॉस पसंद है, तो मैं इसमें क्या करूँ यार? सच्चा प्यार है मेरा बिग बॉस। अब भगवान ने मुझे ऐसा बनाया है, मेरी गलती थोड़े ना है ये। नहीं, चॉइसेस हम खुद बनाते हैं, भगवान को बीच में मत लाओ। भगवान ने बिग बॉस भी बनाया है तो ये तो अब ज्यादा हो गया भाई। ये तो बहुत ज्यादा हो गया। नहीं, नहीं, हम अपनी चॉइसेस बनाते हैं। अच्छा, आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है? फेवरेट मूवी मतलब हिंदी इंग्लिश कोई अभी भी मैंने मूवी। 12th फेल देखी थी, जस्ट लव्ड इट। नहीं वेरी नहीं गुड नहीं, फिल्म नहीं ऐसे थी। अभी वाली नहीं, मतलब सच में। मतलब मैंने वो 2 बार देख ली, तो आई थिंक आई कैन। मेरा ही फ़ोन बज रहा है। आपका है? हाँ। नहीं, मेरे को तो मेरा है। नहीं मतलब ऐसे नहीं, मतलब एक मूवी होती है ना, जैसे मेरा पीछे पोस्टर भी लगा है फाइट क्लब का, वहाँ पे मैं, मुझे कोई क्या? पूछेगा तो मैं फाइट क्लब बोलूँगा, तो आपकी भी कोई ऐसे मूवी होगी ना जो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद है? आई थिंक लिटिल वुमेन, मुझे ये लिटिल वुमेन बहुत पसंद है। ग्रेटा gerwig इज़ वन ऑफ माय फेवरेट डायरेक्टर्स। देन
एरी आस्टर करके एक डायरेक्टर है, तो उनकी भी मुझे सारी मूवीज़ पसंद है, हाउ ही ट्रीट्स एक हॉरर मूवी मूवीज़। मैं वैसी हुई नहीं यार कि मेरा एक ही बेस्ट फ्रेंड है। मैं तो बेस्ट, मैं अपनी बेस्ट हूँ। मतलब इतनी बड़ी दुनिया, इतना डाइवर्स सब कुछ है कि बहुत देयर इज अ लॉट आउट देयर टू एक्सपीरियंस, टू टॉप लाइक। 3 बता दो। टॉप 3: लिटिल विमेन, हेरिडिटरी एंड ट्वेल्थ फेल मुझे बहुत अच्छी लगी। लाइक इट रियली क्रिएटेड अ लॉट ऑफ इमोशंस व्हेन आई वाज वाचिंग इट। तो ट्वेल्थ फेल। और अगर 12th फेल के अलावा कोई करनी हो मूवी? ट्वेल्थ फेल के अलावा फिर मुझे हेरा फेरी बहुत पसंद है। यार मूवीज के मामले में तो आपका आईक्यू एकदम से उड़ गया। बिग यार बॉस तुम क्यों कितने भाई? लो आईक्यू भाई, तुम इन सब चीजों से जज करते हो कि किसका भाई आईक्यू मैंने तो पूछा ही इसलिए। मूवीज का किस लिए पूछूंगा भाई मैं? पर मूवीज, बुक्स, चलो बुक्स में भी आई कैन कंसिडर स्टिल टेल्स अ लॉट अबाउट द पर्सन मूवीज कि भी क्या। बताती है। मूवीज आईक्यू पता नहीं, मुझे आईक्यू मैंने कभी रिलेट ही नहीं किया ना लोगों के सॉन्ग चॉइसेस को लेके या फिर वो क्या देखते हैं। एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स इज हाउ यू आर टेकिंग वॉट यू आर टेकिंग फ्रॉम वट एवर यू आर वॉचिंग, एंड तुम उससे क्या लेके फिर क्या दे रहे हो दूसरों पोहा को। देख रहे हो आप, पोहा बनाना सीख लिया। तो पोहा वॉज नॉट द मेन थिंग बाय द वे। मतलब बिग बॉस से पॉजिटिव क्या सीखा है आपने? पॉजिटिव मैंने दोस्ती सीखी है, मैंने रिश्ते सीखे हैं रिश्ते? और अपना स्टैंड लेना सीखा है। आज अगर मैं कॉन्फिडेंट हूँ तो मैं बिग बॉस देख के हुई हूँ। यार आप बड़े कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो यार। मतलब एक तरफ इंसान की पिक्चर की चॉइसेस इतनी अच्छी है और फिर वो बोलता है मुझे बिग बॉस पसंद है। पसंद है बिग बॉस यार भाई, अच्छा है बिग बॉस। मैं तो रिग्रेट, मैंने एक्चुअली बचपन से कभी नहीं देखा था बिग बॉस। इट्स अ रीसेंट डिस्कवरी। आई वॉच इट लास्ट टाइम व्हेन इट एयर्ड ऑन OTT, जिसमें एल्विश थे। तो मैंने वो देखा थोड़ा, और फिर मैंने वो मिडवे स्टार्ट किया था, और जब से मैंने वो देखना स्टार्ट किया है मैं तो बहुत चेंज हो गई बिग बॉस को देख के कि यार वाई डिड आई मिस द अदर सीजन्स। फिर मैंने खुद से चुन चुन के बंटी चोर वाला देखा मैंने, मज़ा आया मुझे। रोडीज तो पसंद पहले है? रोडीज के ऑडिशन मुझे बहुत पसंद है। हाँ भाई, ऑडिशन। हाँ यार, वही तो इट शोज द रियलिटी कि ऐसा एक ग्रुप ऑफ यूथ है जो ये नहीं बोल रहा कि मुझे UPSC करनी है, मैं 4 साल से तैयारी कर रहा हूँ। वो ये कह रहा है कि मैं 5 साल से रोडीज की तैयारी कर रहा हूँ, इस बार तो बन के जाऊँ। तो दिस दिस इज लाइक बट उन्हें रियल। रोस्टिंग भी उतनी मिलती है ना। क्या? उनको रोस्टिंग भी तो उतनी मिलती है रोस्टिंग, फिर। हाँ तो वैसे लोग भी तो आते हैं वहाँ पे, यही तो फिर पॉइंट है कि दैट वैसे इज ही लोग स्टिल आ रहे हैं। बेटर देन बिग बॉस आई विल से। नो, बिग बॉस दोनों ही मुझे तो दोनों ही ये पसंद है। बिग बॉस आपका इतना वो क्या पहला प्यार सा क्यों है कि कुछ भी चला जाए नहीं, जिंदगी मैंने में? रोडीज भी बहुत ऐसे ऑडिशंस देखे हैं ऐसे यूट्यूब पे। मैंने बाद में, क्योंकि मैं जब छोटी थी ना तो हमारे घर पे ये सब देखना अलाउड ही नहीं था, ना बिग बॉस, ना स्प्लिट्सविला, ना रोडीज, या जो भी ऐसे शोज आते थे, टेम्पटेशन आइलैंड जो भी आया, ऐसा कोई शो मेरे घर पे देख ही नहीं सकते हैं। तो मैं बहुत अलग रही इन सब चीज़ों से। बट रिसेंटली आई डिस्कवर्ड रोडीज़ के ऑडिशन भी मैंने बाय द वे लास्ट ईयर, इसी ईयर डिस्कवर किए। तो मैंने सारे देख डाले। फिर एक बाहर TLC चैनल है, उसका कोई शो है 90 डेज फियांसे, वो भी रियलिटी शो है, मैंने वो पूरा देख डाला। तो आई हैव जस्ट डिस्कवर्ड रियलिटी शोज एंड आई रियली लाइक इट। मास्टर शेफ हो, हसल हो, मैं सारे रियलिटी TV शोज देखती हूँ बिकॉज इट्स रियल पीपल, इट्स नॉट मेड अप। सो यू लव ड्रामा? इट्स नॉट अबाउट द ड्रामा, इट्स अबाउट द रियल पीपल, बिकॉज रियल पीपल के रिएक्शन रियल होते हैं। तो वो रिएक्शन, बिकॉज इट्स सो रियल कि आपको हंसी भी ज़्यादा आती है और आपको बुरा भी ज़्यादा लगता है। बिग बॉस के लिए अभी भी बैठ नहीं रहा। यार देखो, समझदार को तो इशारा काफ़ी होता है। तो कौन सा इशारा कर रहे हो आप? बिग बॉस इतनी बार बोल के, जियो सिनेमा रोज़ रात को 10 बजे टेलीकास्ट होता है। मुझे पता है टफ है, लाइक समवन लाइक यू जिसको एकदम ही एंटाई बिग बॉस सेंटिमेंट है, बट इट्स वर्थ इट। It's मैं not about I'm anti Big Boss. I will क्रिंज, यू still, कंसिडर इट क्रिंज I'll राइट? still have, no, not even cringe. I'll still have a हाँ, standpoint for Big Boss only for Salman Khan. या The, the, I don't know how I say this, but the amount of
ग्रेसफुलनेस सलमान खान ब्रिंग्स टू बिग या बॉस, ही इज रियली गुड यार. वो कोई नहीं ला सकता, मुझे लगता है कोई और एंकर नहीं ला सकता हाँ, वो। किसी का इतना मतलब करण जौहर ऑल्सो केम एंड ही वॉज ऑल्सो वेरी गुड आई थिंक. बट उनको थोड़ा हैकल कर रहे थे ज़्यादा. बट करण जौहर ने फिर अच्छा सुनाया बाय द वे, अच्छा डांटा. बट वही सलमान खान जब आते तो सलमान को हैकल नहीं ना कर कोई नहीं सकते। करता, सब उनके सर ऐसे हो जाते हैं एकदम. सलमान खान कुछ भी बोल रहे हैं ऐसे उठती ही नहीं है वो. वो एक क्लिप वायरल हुई थी ना, आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ द गर्ल, शी इज अ वेरी फेमस टीवी एक्ट्रेस, वो ऐसे झुक रही थी टू हाँ. गेट द बॉटल एंड सलमान खान सेड क्या कर रहे हो भाई। डू यू हैव यू सीन दैट क्लिप? नो, आई डोंट रिमेम्बर. दैट शी वाज अ वेरी फेमस एक्ट्रेस, वो ना टीवी सीरियल्स में बहुत आती थी। इस सीजन पता से नहीं कोई. कुछ थी। अच्छा. हाँ तो वो था कुछ ऐसा, कोई सीरियल था कलर्स टीवी पे, उतरन करके उसमें आती थी वो। टीना डाबी एंड इट्स नॉट टीन नॉट नॉट टीना डाबी. टीना नाम है आई थिंक उसका. बट नॉट टीना डाबी. तो भाई आईएएस है यार. मैं मेरा इतना भी लो आईक्यू नहीं है. मैं भाई ये तो अनन्या पांडे मूवमेंट हो गया। नहीं. ओ बाय द दैट्स आलिया भट्ट जिसने. नहीं, अनन्या पांडे ने भी किया था वो, ठीक पृथ्वीराज है। चौहान. अच्छा मैंने मैं कल करण कॉफी जौहर. विद करण देखा है। ओ, मैं कॉफी विद करण नहीं देखती. मेरा इतना भी लो आईक्यू नहीं है यार. मैं भाई कॉफी विद करण इज जेन्युइनली अ नाउ गुड कॉफी शो। विद करण इज समथिंग विच टेल्स यू कि वो सेलिब्रिटीज की लाइफ में क्या चल रहा है. नो, बट बिग बॉस इज अ टास्क. इट्स क्या कहते हैं वो, जहाँ पे चार कोई ऐसा गेम यहाँ पे नहीं होता ऐसे, जहाँ कमरे में बंद कर देते हैं और 8 लोगों को फिगर आउट करना होता है. एस्केप रूम टाइप सिचुएशन. दैट्स बिग बॉस. बट कॉफी विद करण इज फुल ऑफ गॉसिप कि अच्छा इनका किसके साथ अच्छा कियारा सर, ये है बिग बॉस, ये कॉफी विद करण. बट इट्स बिग बॉस ऑल्सो इज कॉल्ड लाइक दैट. जर्नी ना, वो तो छोटा सा पार्ट है भाई। अब किसी के रिलेशनशिप के बारे में कितनी बात कर लोगे, 5 मिनट 10 मिनट। मैं तो कॉफी विद करण बिल्कुल नहीं देखती. मुझे पसंद ही नहीं है इतनी. पता नहीं लोग कैसे देख लेते हैं. जैसे बिग बॉस देख लेते हैं। बट देखो फॉर एग्जाम्पल रोडीज में भी जब ऑडिशन होता है और लोग आते हैं तो रघु, राजीव, रणविजय वो बदतमीज़ लोगों को सिखा के भेज देते. दे वर एक्चुअली करेक्टिंग द यूथ. उनको सिखा के कि भाई तेज में ये गलतियाँ हैं, ये तू कैसे सोच सकता है, यू शुड वर्क ऑन दिस एंड दैट. तो एक तरह से वो समाज सुधार रहे थे. एंड सेम विद सलमान खान ऑन बिग बॉस एंड बिग बॉस ऑन बिग बॉस, कि ये लोग भी जो गलतियाँ करते हैं इन जनरल ये गलत है सोसाइटी के लिए. क्या आप सोसाइटी में ऐसे ही बिहेव करोगे? दे पोस्ट सच क्वेश्चंस तो आपको पता चलता है कि अच्छा हाँ, बैक स्टैबिंग नहीं करनी चाहिए, आप लॉयल है वो तो लॉयल रहना चाहिए, टू टाइमिंग नहीं करनी चाहिए. तो ये सब चीज़ें सिखाते हैं आपको बिग बॉस और रोडीज़ के ऑडिशन. कॉफ़ी विद करण में क्या सीखा? कॉफी विद करण में देखो यार, मैं तो पॉडकास्ट वाला आदमी हूँ, तो मैंने तो करण जौहर की वो स्किल सीखी कि वो अच्छा भाई कैसे चलो, निकालता है, तो मैंने तो वो सीख तुमने लिया। तो गुड पॉइंट उठा दिया. मुझे सेट कियारा के बारे में बात करोगे. मोदी जी की मीम्स आजकल बहुत आ रही है, मेलोडी वाली। हाँ, व्हाट आर योर व्यूज ऑन मैंने लाइक कर दी सारी. इट? लाइक तो हमने भी कर दी, बट लाइक कर दी, शेयर कर दी और पोस्ट भी की मैंने. पोस्ट भी कर दी। मैं स्टोरी में डाल दिया. मतलब कुछ तो बहुत फनी मीम्स थे तो ऑफ कोर्स. और भी कुछ कंटेंट दो ना अच्छे से। पॉलिटिक्स को अवॉइड क्यों कर रहे हो इतना नहीं, मैं ज़्यादा? अवॉइड नहीं कर रही हूँ. मैं सच बताऊँ तो अभी करेंटली मैं इतनी इन्वॉल्व ही नहीं हूँ पॉलिटिक्स में. जो मुझे न्यूज़ भी मिल रही है ना, मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रही हूँ. तो मुझे जो भी न्यूज़ मिल रही है मुझे फे डिसूज़ा के थ्रू मिलती है. इसके थ्रू? फे डिसूज़ा इंस्टाग्राम, जो टाइम्स नाउ में पहले रिपोर्टर मतलब अच्छा, जर्नलिस्ट, शी इज़ अ जर्नलिस्ट. ओके। तो अभी वो इंडिपेंडेंटली काम कर रही है. तो आई जस्ट फॉलो हर इंस्टाग्राम पेज. मैं ये भी नहीं कि मैं यूट्यूब पे कोई न्यूज़ चैनल की कुछ ऐसे देखूँ. तो मुझे जो भी न्यूज़ है वो इंस्टाग्राम से मिलती है. तो मेरा इतने अभी इवॉल्व पॉलिटिकल ओपिनियंस ही नहीं है किसी चीज़ को लेके. मुझे सबके बारे में ऊपर ऊपर पता है बट मैं उस क्या कहते हैं जोन में नहीं हूँ जहाँ पे मैं किसी चीज़ पे बहुत अच्छे से बता पाऊँ. एक स्टैंड पॉइंट मेरा इतना स्ट्रांग हो कि मैं काउंटर कर पाऊँ ओपिनियंस ये सब. तो वाई इनवाइट एनीथिंग नेगेटिव बाय सेइंग एनी रैंडम थिंग. अब ईक्यू वापस बढ़ गया, आईक्यू सॉरी। मेरा ईक्यू भी बहुत स्ट्रांग है. मूवीज के हिसाब से कह सकते हैं। नहीं नहीं, ऐसे भी मैं बहुत स्ट्रीट्स पर, मैं अपनी तारीफ क्यों कर रही हूँ यार. मैं
और मोदी जी की मीम्स के बारे में एंड द सॉन्ग्स दैट्स बीन मेड ऑन सोशल मीडिया एआई का यूज करके, सुने आपने गाने? हाँ हाँ, मैंने सुने वो सारे अलग अलग वीडियोस उन्होंने मिला के पीछे गाना लगा दिया, ये सब तो सब देखा मैंने। हम्म। और कंटेंट तो दो यार, आप तो बिल्कुल पर बात ही नहीं इसमें तो कर रहे कुछ हो है ही भाई। नहीं ना मेरे पास कि हाँ मुझे अच्छा लगा, मैं हंसी, मैं लाइक किया और शेयर किया, दैट्स इट, दैट्स द मैक्सिमम आई डिड विद दैट कंटेंट। How do you feel about that whole phenomena, the feeling that Indians are क्रिएटिंग getting? अ लव स्टोरी या What do you feel about that basically? मज़ा आ रहा है सबको, वहाँ पे लगे हुए हैं सब। यार बिग बॉस में तो कुछ बोलते जा रहे थे लगातार, मोदी जी की बात मेरे लिए करनी कुछ असली आ नहीं रहा। पॉलिटिक्स बिग बॉस ही है। मेरा कॉन्स्टिट्यूशन, मेरा पार्लियामेंट, सब बिग बॉस, मुझसे पंगा ना। भाई क्या बोल रहे हो भाई, कॉन्स्टिट्यूशन नो बिग सॉरी बॉस? यार, ये सब मत डालना, ये कॉन्स्टिट्यूशन वाली लाइन मैं दोबारा कर देती हूँ मेरा। ऐसे नहीं माइक बंद होता, यहाँ से रिकॉर्ड कर रहा है। मतलब मेरे लिए पॉलिटिक्स इज बेसिकली बिग बॉस। कल को बिग बॉस बंद हो गया फिर क्या करोगे आप? बिग बॉस बंद नहीं हो सकता नहीं हो गया, अब क्या भाई, करें? उसके 17 सीजन आ चुके हैं, तो हो गया बंद। तो मुझे और सलमान 17। खान ने बैक ऑफ कर लिया, तो कोई शादी हो। और, अक्षय कुमार आ जाएगा। अरे नहीं। अक्षय कुमार इज ऑल्सो गुड आई थिंक, मतलब सलमान इज ऑब्वियसली द बेस्ट, बट मे बी अक्षय कुमार कैन हैंडल दैट वेल विद हिज स्टाइल। पता नहीं नहीं, भाई, मैं तो वैसे ही बिग बॉस का सपोर्टर नहीं हूँ, तो पता नहीं। तुम तो चाहते हो बंद हो जाए, तुम यार मतलब इतनी नेगेटिविटी थिंकिंग नहीं रखनी चाहिए। नेगेटिव थिंकिंग नहीं है, मतलब कितने लोगों की रोजी रोटी आती है बिग बॉस से, आपको पता है? मतलब बहुत लोग डिपेंडेंट है बिग बॉस पे। आप ये सारे स्टेटमेंट्स यूनिवर्स में छोड़ के एक मैनिफेस्ट जो भी कर रहे हो, ये सही नहीं है इनकी रोजी रोटी डिपेंडेंट है। भाई। जो वहाँ पे सेलिब्रिटीज आते हैं, अरे तो जो काम क्रू करो ना मेंबर भाई, हैं, सेलिब्रिटीज नहीं है जो वो। क्रू मेंबर हैं जिन्होंने वो घर बनाया, जो कैमरा वहाँ पे, भाई कैमरा के बारे में कभी आपने सोचा है? वो क्या, जो इतने सारे कैमरा उन्होंने लगा रखे हैं घर में, वो फिर क्या करेंगे? किसको कैप्चर करेंगे? अरे किसी को ना करे, बेहतर तो वही तो है, क्यों करना है? वाई टू शो केस? मुझे नेगेटिविटी की बू आ रही है, मैं बोलूँगी बिग बॉस मुझे ये हर्ट कर रहा है। बिग बॉस। यार कितने फैन गर्ल हो यार बिग बॉस के, मतलब कोई हद होती है। मतलब मोदी की बात कर ली, मेलोडी की बात कर ली, वापस बिग बॉस। नहीं नहीं, हम कुछ और बात कर सकते हैं ऑफ कोर्स। गोल्ड डिगर वाली जो वो थी। यस, 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 या प्लीज बिगिन अबाउट दैट थिंग। गोल्ड डिगर वाली वीडियो ऐसे जो वो थी मुझे। मतलब हाउ डिड इट स्टार्टेड, ओके, मतलब डिड यू फिगर आउट हाँ, कि मतलब मेरे को जाना ही इसमें है, या फिर ऐसे एक्सपेरिमेंट करते करते यू जस्ट पोस्टेड वन रील और ये वायरल हो गई, और लड़के पागल से हो गए सारे, तो कहा कि भाई अब तो ये लाइक जॉनरा है। द स्टैंड अप कॉमेडी हाँ, ओवरऑल या फिर जस्ट द वीडियो गोल्ड डिगर? जस्ट द वीडियो गोल्ड ओ, डिगर। जस्ट द वीडियो गोल्ड डिगर। तो मतलब बेसिकली इट्स अ पार्ट ऑफ माई कॉन्टेंट, पार्ट ऑफ माई, क्या कहते हैं, सोलो सेट, जो भी हम करते हैं कॉमेडी, पार्ट ऑफ माई जोक्स। तो एक थॉट था कि गोल्ड डिगर मतलब ऐसे बेसिक, मतलब वही है कि ह्यूमर ऐसी चीज़ों से उठ के आता है, मतलब फॉर मी एटलीस्ट, कि थिन लाइन पे मुझे खेलना है। मैं कोई गोल्ड डिगिंग को सपोर्ट नहीं करती हूँ, बट आई थिंक एवरी वन इंक्लूडिंग मैन आर ऑल्सो गोल्ड डिगर। मतलब लड़के भी तो चाहते हैं अच्छी लड़की मिले। मतलब मेरा भाई, पैसा थोड़ी ना मांग रहे हैं लड़के। भाई अगर तुम्हें मिल जाए कोई बंदी हम्म। जिसका 1 करोड़ पैकेज हो पर मंथ, और तुम्हारे प्यार में पागल है, वो बोल रही है वाओ यार आफ्ताब, मैं तुम्हारे लिए खाना भी बनाऊंगी, मैं तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस पॉडकास्ट करो, मैं तुम्हारे लिए लाइफ सेट, हम मॉरिशस जाएं, तो आर यू गोइंग टू से नो टू हर? टेल मी दैट। नहीं ना? टेम्पटेशन इज गोइंग टू बी देयर, बट आई तो तुम थिंक उस पर चीट कर लोगे फिर बाद में? चीट क्या करना है भाई, मैं उसने वो तुम प्यार उसे फिर करती है मना तो कर दोगे बेसिकली। मुझे भी तो प्यार होना चाहिए। अगर तुम्हें भी प्यार हो गया, मतलब वो बहुत अच्छी है, दिल की बहुत अच्छी है, और मतलब पैसे तो हैं ही उसके पास, लेकिन शी इज़ एन इंडिपेंडेंट वुमन, लाइक सेल्फ मेड, और उसने खुद से सब कुछ इतना बड़ा
बनाया, अपना एम्पायर बनाया है, एंड शी इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ इंस्पायरिंग. नहीं, मैं अपना पैसा खुद कमाऊंगा. हाँ सही है, मतलब सही है, मतलब अपना पैसा. भाई मैं भी अपना पैसा ये सब कह रहे हैं हमारी सैलरी बढ़ जाएगी, पैसा ले ले उससे. मतलब मेरा बस ये मानना है कि एक अच्छा पार्टनर डिजायर करना डजेंट काउंट इन गोल्ड डिगिंग, वेदर इट्स फॉर अ बॉय और इट्स फॉर अ गर्ल. मतलब इवन टुडे ये तो इन वही बिग कंट्री. बॉस वाला लॉजिक थोड़ा सा यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा है. कैसे, क्या लॉजिक? मतलब वही बिग बॉस, पता है टट्टी है तो है, अब उसको आप कितना शुगर कोट तो कर लो. अच्छा पार्टनर सोचना कि मुझे मिले टट्टी थॉट कैसे है? क्योंकि आप अच्छा पार्टनर नहीं सोच रहे हो, आप अपने लिए अच्छी इनकम सोच रहे हो अच्छे बेसिकली. पार्टनर में क्या क्या होता है यार? मतलब ऑफ कोर्स आई वांट माय पार्टनर टू रिस्पेक्ट मी, आई वांट माय पार्टनर टू अनकंडीशनली शावर लव ऑन मी, कि मुझे कुछ कहना भी नहीं पड़े, बट वो एक अंडरस्टैंडिंग ऑन सेम. ऐसा हाँ नहीं सेम. कि आई एम जस्ट आस्किंग दिस फॉर माई सेल्फ, बट वेन यू रिसीव सच थिंग्स यू क्रिएट अ बॉन्ड. एंड यू, when you receive unconditional love, when you receive, अच्छा, हाँ. so when you receive unconditional love, you receive loyalty, the partner is understanding, they want you to grow, तो एक बॉन्ड क्रिएट होता है. एंड वो बॉन्ड तभी क्रिएट होता है जब आप भी अपने पार्टनर के लिए सेम चीज़ें सोचते हो. तो ये डिज़ायर करना कि हम दोनों साथ में ग्रो करें, और अगर तू पहले ग्रो कर चुका है तो मुझे ग्रो करने में हेल्प कर दे, या मैं पहले ग्रो कर चुकी हूँ मैं तुझे ग्रो करने में हेल्प कर दूँ, तो इसमें कुछ गलत नहीं है. तो एक अच्छा पार्टनर डिज़ायर करना इज़ नॉट गोल्ड डिगिंग. दैट्स व्हाट आई वांटेड टू. कोट हो रहा है वापस. नहीं, गोल्ड डिगिंग ही ऑफ है. कोर्स. गोल्ड डिगिंग ही है. तो इसलिए तो मैंने वो सेट बना दिया यार, थोड़ा शुगर कोट नहीं ये करके. तो वही हो गया ना, आप लोगों को जा जाके गैस लाइट कर रहे हो कि भाई गैस तू लाइक गलत है. यार. पार्टनर जो भी, like after your parents, after your friends, like after your parents, I think your partner is the most important person in your life. If your partner is not good, if your relationship is not good, it is going to affect rest of your life. So having a good partner is very important at any age of time. मतलब even if you are 30 plus, even you are 20 and you get a good partner, तो तुम्हारी आगे की लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है जब अच्छी वाइब्स होती है ना साथ में, तो बहुत अच्छा लगता है. अगर अभी तुम जैसे पॉडकास्ट कर रहे हो, योर होल फोकस इज़ ऑन योर पॉडकास्ट, बट तुम्हारी कोई पार्टनर बहुत टॉक्सिक सी हो जाएगी, तुम्हारा पॉडकास्ट भी बहुत इफेक्ट होगा, और तुम्हें आगे जो तुम पाना चाहते हो वो बहुत डिले हो जाएगा. अच्छा, तो मतलब एक अच्छी गर्लफ्रेंड डिमांड करना भगवान से, ऐसे प्रार्थना करना, या एक अच्छा बॉयफ्रेंड या अच्छा हस्बैंड, अच्छा वाइफ चाहना, गोल्डिंग नहीं होना चाहिए. और वो तो प्लस पॉइंट है ना कि अगर मेरा पार्टनर सक्सेसफुल है ऑलरेडी, मतलब ऐसा तो देखो, But गोल्ड gold is डिगिंग तब attached. होती, गोल्ड डिगिंग तब होती अगर मैं ये कहूँ कि भाई मुझे तो काम करना ही नहीं है, मैं तो भाई अपने बॉयफ्रेंड के पैसों पे पलना चाहती हूँ, या मैं अपनी गर्लफ्रेंड के पैसों पे पलना चाहता हूँ, मैं सब पैसे उड़ा दूंगा. मुझे नहीं लगता कोई ऐसा, बहुत कुछ लोग होते होंगे, ये भी मैं डिनाई नहीं कर रही हूँ, बट मोस्टली पीपल ऑल ओवर इंडिया या ऑल ओवर वर्ल्ड, दे वॉन्ट टू क्रिएट समथिंग ऑफ देयर ओन. सबको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, थोड़ा तो एम्बिशन सब में होता ही है, चाहे वो स्मॉल बिजनेस क्रिएट करे या कुछ बड़ा CEO लेवल टाइप बन जाए या UPSC क्रैक करे. फॉर एग्जाम्पल वो जो मूवी है जिसमें अमिताभ बच्चन है, और अमिताभ बच्चन उसका बाप भी है, सूर्यवंशम नाम है. सूर्यवंशम. तो वो एक गोल्ड डिगर था, उसने इतनी स्मार्ट इंटेलिजेंट लड़की पटाई बाय द वे, उसको बोला तू पढ़ाई कर, तू IAS बन, और फिर मतलब शी बिकेम एन IAS ना, वो तो काम कर ही रही है, बट उसने भी थोड़ा थोड़ा उससे पैसे ये वो करके अपना बस का वो एक कंपनी खड़ी कर दी. तो बोथ वे गोल्ड डिगिंग हुई कि दोनों ने एक अच्छा पार्टनर चूज़ किया और गोल्ड डिगिंग ही की. बेचारी को कितना पढ़ना पड़ा यार, अगर वो उतर नहीं रहा है ये भी थोड़ा गले से, पता नहीं क्यों. यार देखो, मुझे लगता है तुम अंदर से एक्चुअल में गोल्ड डिगर हो. और बट मुझे यही लगता है एक अच्छा पार्टनर होना बहुत नेसेसरी है, एंड दैट इज़ व्हाट द सेट इज़ अबाउट. मैंने उसमें अलग अलग लेवल पे आके चीज़ें क्लियर की. पहले मैंने ये बताया कि मैं बचपन से मुझे पैसे बहुत पसंद थे, और जैसे उस सेट में मैंने बताया कि बचपन से मुझे पैसे बहुत पसंद थे, एंड आई थिंक एवरी वन लाइक्स मनी. और मेरा फर्स्ट जोक भी यही है कि
जो लोग कहते हैं पैसों से खुशी नहीं मिलती, मुझे लगता है उनको कभी कैशबैक नहीं मिला है ये सब। तो लाइक आई एम ट्राइंग टू सेट अप अ बेस कि लोग ये मान जाए कि हाँ हम सबको पैसे पसंद है। तो मैंने अपने लिए बचपन की कुछ कहानियाँ ऐसे बिल्ड कर दी एंड देन आई हैड टू गो टुवर्ड्स गोल्ड डिगिंग। तो ये सारे वर्ड्स ऐसे सुन के वो क्लिक बेटी लगते हैं, गोल्ड डिगिंग गोल्ड डिगिंग, क्योंकि अब मैं जैसे तुम्हें यहाँ पे बता रही हूँ मैं वैसे स्टैंड अप में बताऊँगी, इट्स नॉट गोइंग टू बी फन, आई हैव टू बी क्रिस्प एंड डू जोक्स। तो आई कैन नॉट रैम्बल कि अच्छे घूम मैं ये सोचती हूँ मैं ये सोचती हूँ। अब तो देखने वाले पे है कि वो उससे क्या लेता है, बट मैंने इनफ क्लियर कर दिया, मैंने ये बता दिया पहले तो उसमें कि किसका सपना होता है कि वो किसी लो इनकम वाले को डेट करे। फिर पर तब भी देखो, अगर मैं हूँ ऐसे लोगों को नहीं डेट करने को कहते हैं गोल्ड डिगिंग, तो मैं हूँ गोल्ड डिगर, बट मैं एथिकल हूँ। मैं किसी अमीर बाप के बेटे को डेट नहीं करना चाहती हूँ, मुझे कोई सेल्फ मेड चाहिए। और बूढ़े लड़कों को डेट करने का मतलब क्या क्या होता है, तो उस पर मैंने कुछ जोक्स कर दी। देन आई कम टू अ पॉइंट वेयर आई स्पेसिफिकली मेक्स इट क्लियर कि मुझे चाहिए समवन हु इज़ विलिंग टू वर्क हार्ड टू बी सक्सेसफुल, बिकॉज बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ। तो ऐसे ऐसे मैं लेके मैंने इसमें यही समझाया है कि इट्स ऑल अबाउट एन आइडियल पार्टनर दैट वी हैव इन आवर माइंड। And being that Gauri Khan in someone's हाँ, life. जैसे गौरी खान was with शाहरुख खान even when he was not that successful. She supported So him you throughout want the to journey. become like that in someone's life. भाई मैं खुद भी बहुत सक्सेसफुल हूँ यार। मतलब एक तरह से मैं कहना चाहूँगी कि चाहे मैं ये रोल किसी और की लाइफ में प्ले करूँ या कोई और मेरे लाइफ में वो रोल प्ले करे, बट आई वुड लाइक टू हैव दैट बॉन्ड विद समवन, और आई हैव दैट बॉन्ड विद समवन ऑलरेडी। सो इट्स नाइस टू हैव दैट काइंड ऑफ पर्सन इन योर लाइफ वेयर द अदर पर्सन सपोर्ट्स यू। ऐसा नहीं कि वही मुझे सपोर्ट कर रहा है, मैं भी उसे सपोर्ट कर रही हूँ। तो फिर ये जो सारे jokes थे कि मैंने Tinder डाउनलोड किया, तो फिर भाई मैंने जोक, LinkedIn ऑफिस तो जोक भी तो कुछ होता है ना। अच्छा, मुझे लगा So you it's literally did that. नहीं भाई सारे So you are like not going into depths of it, but you are with someone, right? Oh At yeah, this moment. yes, Okay. And for a long time. yes, we plan to get फिर married गोल्ड also. डिगिंग और ये सब कैसे इतना ज्यादा निकल के आ गया? मतलब तो यूजुअली जो कॉमेडी इज समथिंग यू एक्सपीरियंस ना. मतलब अब इट्स एन आर्ट फॉर्म, तो आर्ट फॉर्म भी धीरे धीरे इवॉल्व हो रहा है। सो यू डोंट हैव टू बी समथिंग, यू डोंट हैव टू डू समथिंग जस्ट टू राइट अबाउट दैट थिंग। तुम अपने, इट्स ऑल अबाउट योर इमेजिनेशन, यू नो, यू जस्ट नीड टू नो हाउ टू राइट जोक्स, यू नीड टू थिंक अबाउट दैट टॉपिक डेप्थ वाइज, ताकि तुम्हें इनफ पॉइंटर्स मिल जाए, सरफेस लेवल पे नहीं रहे चीज़ें। अब जब तुम्हें सारी चीज़ें पता चल गई हैं, नाउ जस्ट हैव टू क्रिएट जोक्स। जोक्स क्रिएट हो गए, तुम्हें फ्लो सोचना होगा कि क्या बात मैं पहले बोलूँ कि मेरी दूसरी बात का ज़्यादा इम्पैक्ट पड़े, तो एक फ्लो होगा। फिर अब वो कहने का तरीका क्या होना चाहिए, दैट इज़ अ डिलीवरी। तो ये 3-4 चीज़ें होती हैं आई थिंक टू क्रिएट अ स्टैंड अप सेट। इट इज़ लाइक थिएटर, इट इज़ थिएटर एक्चुअली। थिएटर में बस अब पहले आई थिंक मोनो एक्ट करते थे। थिएटर इज आई गेस मच मोर डिफरेंट. इट इज़ डिफरेंट। जैसे थिएटर में पहले वो मोनो एक्टिंग नहीं कहते, मोनोलॉग करते थे। तो उसमें फ़नी एक ही कैरेक्टर होता था, वो फ़नी अपने कुछ बता रहे कहानी। तो आप समझ लो उसका कुछ एसेंस है स्टैंड अप कॉमेडी में, एंड एज इट इज़ इवॉल्विंग तो और थोड़ा बहुत एडअप होते जा रहा है। मतलब यहाँ पे इंडिया में रिलेटिवली न्यू है, पर बाहर तो बहुत पुराना आर्ट फॉर्म है ये। बाहर भी लोग नया ही मानते हैं ऐसे तो इसको। स्टैंड अप को. हाँ। इवन आपको कॉमिक्स चान वाला जो था, लाइक आई सॉ मेनी ऑफ योर शोज, मतलब यूट्यूब पे, और मुझे लग रहा था पता नहीं क्यों, आई माइट बी रॉन्ग हियर, दैट कॉमिक्स चान वाले में यू वर नॉट एट योर 100% पोटेंशियल. या दैट्स मतलब ट्रू। मे बी इट्स बिकॉज ऑफ द पीयर प्रेशर कि भाई इतने सारे बैठे हुए हैं और वो सब. ऑडियंस का नहीं, आई थिंक मैंने बोला ना, रियलिटी शो का एक प्रेशर होता है यहाँ पे। एंड मी, like, because I have participated in a reality show, I
काइंड ऑफ अंडरस्टैंड व्हेन आई वॉच अदर रियलिटी शोज ऑल्सो कि अच्छा ये बंदा अभी किस जोन में गुजर रहा है, व्हेन आई वॉच हसल, व्हेन आई वॉच मास्टर शेफ, या इवन फॉर बिग बॉस कि कितना प्रेशर फील होता है बिकॉज यू आर गोइंग टू बी ऑन टीवी, दिस थिंग इज़ गोइंग टू बी देयर फॉर एवर, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वहाँ पे ये तो था ही कि ये चीज़ जाएगी और रहेगी। उसके अलावा मुझे ये भी था कि मेरे साथ जो लोग थे मेरे सब बहुत अच्छे दोस्त हैं, बट ऐसा मुझे लगने लगा था कि मैं उनसे बहुत कम हूँ, तो मैं बहुत रिजर्व्ड होते चली गई थी। बट ओवर द कोर्स जो शो का था मैं थोड़ा धीरे धीरे ओपन अप हो गई थी, तो मेरे लिए एक तरह से वो ग्रो करने का ही जोन था। मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि मैं शो पे गई और मुझे अपने बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चली। मैं जैसे पहले परफॉर्म करती थी अब वैसे नहीं करती हूँ, क्योंकि बिकॉज ग्रोथ हुई मेरी, तो दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। थोड़ा बहुत रिकग्निशन मिला मुझे उस शो से, बट मेरी ग्रोथ उस शो के बाद कितनी हुई, शोज करने से हुई, शोज़ करने से हुई, खुद को देखा, खुद को समझा, बाकी कॉमिक्स को देखा। बहुत इंपॉर्टेंट होता है बाकी कॉमिक्स को भी देखो, जो अच्छे कॉमिक्स हैं यहाँ पे, जो अच्छे कॉमिक्स हैं बाहर, जो अच्छे कॉमिक्स हैं। राइटिंग के बारे में और समझा कि ऑन सरफेस हम जैसे हम जो लाइव शो करते हैं ना, तो हम कुछ भी बोल के हंसा सकते हैं क्योंकि हमने इतने कर लिए हैं कि हमें पता है हंसाते कैसे हैं। बट ऐसा कुछ करना जिसका कुछ इम्पैक्ट रहे, दैट इज़ नाउ द मेन चैलेंज फॉर मी एज अ स्टैंड अप कमेडियन। एंड आई थिंक ये गोल्ड डिगर बिट वॉज द स्टार्टिंग पॉइंट कि जहाँ पे मुझे एक बात को अच्छे से समझा सकती हूँ। मुझे पता है कि अगर मैं ये 10 साल भी बाद देखूँगी या 2 साल बाद भी देखूँगी तो मुझे लगेगा यार इसमें मैं ये सारी बातें भी कह सकती थी जिससे शायद ये और क्लैरिटी आती। जैसे तुमने भी बोला कि मुझे ये सब समझ में नहीं आया जो मैं अभी बता रही थी उस सेट को देख के, तो मे बी मुझे 2 साल बाद वो और भी अच्छी क्लैरिटी आ जाए कि मुझे लगता है ये सब चीज़ें भी मगर मैं क्रिएट करूँ उस जोन में रह के, तो मे बी जो भी मैं कहना चाह रही हूँ मेरा हर एक थॉट बहुत ज़्यादा क्लियर होगा टू द व्यूअर एंड इम्पैक्ट भी रहे। सक्सेसफुली मैरिज के बाद का एक्सपीरियंस। नहीं, मैं वो क्लीशे टॉपिक्स नहीं मुझे करने पसंद है, मैं सोच ही नहीं पाती हूँ उस जोन में रह के। जैसे मेरा अभी नेक्स्ट जो मैं करना चाहती हूँ वो उसका टाइटल होगा अंधविश्वास। तो वो अंधविश्वास ऐसे सुन के लग रहा है कि वाओ मैं कोई मेजर अंधविश्वास के बारे में बात करूँगी, बट इट इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम वॉट इज साउंडिंग राइट नाउ। अबाउट रिलेशनशिप्स ओनली? नो, नॉट अबाउट रिलेशनशिप। मैं मतलब मैं रिलेशनशिप, जैसे रिलेशनशिप में भी मुझे करना होगा तो मैं मे बी इंटरकास्ट मैरिज के बारे में कभी सोचना चाहूँगी कि कैसे क्या जब मेरी शादी होने की टाइम आएगी एंड आई माइट गो थ्रू सर्टेन थिंग्स, या फॉर एग्जांपल मेरे दोस्त अभी कुछ चीज़ों से गुजर रहे हैं, तो जब वो टाइम आएगा तो रिलेशनशिप में भी मैं वो सब थोड़ा पहले डील करना चाहूँगी। उसके बाद भी आई थिंक रिलेशनशिप में और भी बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं जो मुझे थोड़े बहुत एक्सपीरियंस करने पड़ेंगे टू राइट अबाउट। हाँ नहीं सही है, मैं तो चाहती हूँ इवेंचुअली मेरे सारे फॉलोअर्स वही हों जो बिग बॉस देखते हैं, तो मैं एक अपनी मैं कल्ट स्टार्ट करूँगी फिर, और बिग बॉस वॉच पार्टी एंड ऑल। आप पुनीत सुपरस्टार के साथ कोलैब ही कर लो ना एक बार, कुछ स्टैंड अप कॉमेडी टाइप। मैं उनको रिस्पेक्ट करती हूँ और उनकी आर्ट फॉर्म को रिस्पेक्ट करती हूँ, बट आई थिंक Art मेरा form? और उनका आर्ट फॉर्म इंटरसेक्ट नहीं कर पाता उतना। मैं हालांकि मे बी आई वुड लाइक टू इंटरव्यू हिम सम टाइम। मुझे भी बुला लेना। श्योर श्योर। मतलब मैं बोलूँगी इस पे पेंट डाल। ये पता नहीं क्यों भाई, जब ऐसे मजेदार लोग आते हैं तब ऐसे हमारे साथ चीजें होती है, कभी लैपटॉप में कुछ हो जाता है, कभी कैमरा में कुछ हो जाता है। थैंक यू मुझे मज़ेदार बोलने के लिए। आई ओनली लुक एट द पॉजिटिव। गिलास आधा भरा हुआ है। तो मैं पूरा ख़त्म कर दूँ। ये अपॉर्चुनिस्ट कैसे बन गए एकदम से? मुझे लगता है जैसी सोसाइटी है अभी, जैसा टाइम चल रहा है, वो कहते हैं ना प्लेन में भी कि पहले अपना ऑक्सीजन मास्क लगा लो फिर बाकी होगा, तो मेरी वही प्रिंसिपल आइडियोलॉजी है। क्योंकि आप किसी की मदद नहीं कर सकते जब आपकी लाइफ में बहुत दिक्कतें हो रही होती हैं। अगर आपकी लाइफ सॉर्टेड है ना तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर पाते हो, मुझे ऐसा फील होता है। मेरा दिमाग फिर मेरी दिक्कतों में उतना उलझा नहीं रहेगा, तो मैं
दिमाग जब है खाली तो फिर एज इन खाली दिमाग नहीं, खाली मतलब एज दिमाग में कुछ और नहीं चल रहा है, तो फिर मैं बाकी लोगों की प्रॉब्लम के बारे में सोच पाऊंगी और उनका सल्यूशन फिर सोच पाऊंगी। अभी तो जैसे मेरी खुद की दिक्कतें पहले सॉल्व हो जाएं, तो आई थिंक दैट इज़ फॉर एवरी वन। दिस इज़ नॉट बीइंग अपॉर्चुनिस्टिक, बट वही कि प्रायोरिटाइज कैसे कर बट रहे आपको हैं। लगता है अगर आपकी लाइफ की दिक्कतें सारी सॉल्व हो जाएगी वो तो तो कभी आपका, नहीं हो सकता बाय द नहीं वे। मतलब लेट्स से एट सर्टेन पॉइंट आ जाता है कि थोड़ी हाँ, स्टेबिलिटी आ जाती स्टेबिलिटी, है, या शांत हो स्टेबिलिटी जाता है इज़, इंसान, तो उसके बाद आपके अंदर का जो वो कॉमिक है वो थोड़ा सा खत्म हो जाएगा। नहीं, जैसे वही मैं बता रही हूँ कि इट्स एन आर्ट फॉर्म। ये नहीं है ना कि हमने अच्छा ये फील किया चलो हम जाके स्टेज पे बोल देते हैं। अ लॉट गोज़ बिहाइंड द सीन। जैसे मैंने बताया कि पहले मैंने सॉरी मेरा फ़ोन बज रहा है, अरे यार। जैसे मैंने बताया कि कोई भी जोक लिखने के लिए ज़रूरी नहीं है कि मुझे वो बनना ही पड़ेगा या मुझे वो फुल एक्सपीरियंस करना ही पड़ेगा। बस एक आइडिया होना चाहिए, एक थॉट, एक बेसिक कोर थॉट होना चाहिए कि अच्छा ठीक है, मुझे इस बारे में शायद लिखना चाहिए, दिस साउंड्स इंटरेस्टिंग। तो एक जब कोर थॉट आ गया तो मैं रिसर्च करूँगी बेसिकली। कोई भी जैसे राइटर होता है तो वो रिसर्च तो करता ही ना कि ये शायद ये एक पॉइंट हो सकता है, शायद ये हो सकता है कुछ, मुझे लगता है ये भी पॉइंट इंक्लूड करना चाहिए जस्ट टू मेक इट होलसम। तो ऐसे सारे पॉइंट्स जब आ जाते हैं देन द वर्क इज़ टू राइट जोक्स अराउंड दोज पॉइंट्स कि ठीक है अब इस पे ये जोक कैसे बन सकता है, अच्छा ये जोक कैसे बन सकता है, ये जोक उतना सही साउंड नहीं कर रहा, डेरोगेटरी है, तो इसको इसका नैरेटिव चेंज कर देते हैं, कॉन्टेक्स्ट डालते हैं। तो नैरेटिव, कॉन्टेक्स्ट, एवरीथिंग कम्स, जोक्स फिर फॉर्म हो जाते हैं। फिर उसके बाद जो दूसरी स्टेज होती है, थर्ड स्टेज, विच इज़ द फ्लो, कि क्या बात पहले बोलूँ क्या बात बाद में बोलूँ, क्या ज़्यादा सेंस बना रहा है। अगर मैंने जो अपना सेट डाला है उसका एंड जोक मैं फर्स्ट में डाल दूँगी तो इट विल नॉट मेक सेंस एट ऑल। ना वो जोक चलेगा, ना उसके बाद वाला जोक चलेगा, ना बीच वाला जोक चलेगा। तो क्या फ्लो होना चाहिए वो भी मैटर करता है। फॉर एग्जाम्पल फॉर पॉडकास्ट ऑल्सो देयर इज़ अ फ्लो कि आप पहले इंट्रोडक्शन दोगे, हाँ वो होता है। हाँ, लास्ट में अपना CTA दोगे। तो सीटी। CTA एज इन कॉल टू एक्शन, कि जो भी कहते हैं लास्ट में कि ये ख़त्म हो गया, आपको अच्छा लगा हो। तो बेसिक एक फॉर्मेट होता है चीज़ों का जहाँ पे जब आप प्लेस करते हो तो उसकी होती नहीं, उसकी एक पोजीशन आ जाती है, एक जगह आ जाती है जो ज़्यादा सेंस बनाती है। तो ये चीज़ होती है। फिर उसको डिलीवर कैसे करते हो, तो ये एक मेथड है और वो मेथड हर बार आप अप्लाई कर सकते हो, चाहे आपकी लाइफ स्टेबल हो गई है चाहे लाइफ स्टेबल नहीं है। एक वंस अ राइटर, मतलब एक बार किसी ने नॉवेल लिख ली, ज़रूरी मतलब ऐसा तो नहीं है कि वो बाद में नहीं लिख सकता। तो द सेम थिंग वही है कि आपको स्किल डेवलप करते रहनी चाहिए, हर दिन लिखो बैठ के। बोलते हो कभी स्टैंड अप कॉमेडी से? नहीं, मतलब कभी ऐसा नहीं लगा कि यार कितना ही हंसा लूं भाई लोगों को, या कितना ही ह्यूमर ले आऊं, और ह्यूमर ऐसा है कि इट कम्स आउट नेचुरली मच बेटर। तो जैसे मज़े ही आता है आई थिंक, रोज़ करो, शोज़ पे जाओ, आई थिंक एवरीवन लाइक्स इट। बट हाँ, एक पॉइंट आ जाता है जब मोनोटोनस लगने लगता है, यार हर मतलब हर वीकेंड मेरे शो हैं, मैं अपने दोस्तों से चिल नहीं कर पा रही, यार हर रोज़ मैं ओपन माइक्स करने जा रही हूँ, मुझे एक दिन ऑफ चाहिए, मुझे अपने घर के काम करने हैं, मुझे अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है। तो आई थिंक दैट कम्स इन एवरी प्रोफेशन, दैट सम टाइम यू जस्ट नीड कि आज चिल करते हैं, आज रहने देते हैं। तो वो तो अपनी कॉल है। अच्छा, मैं एक चीज़ पूछना भूल गया था पिछले वाले पार्ट से, अबाउट दिस होल थिंग अबाउट पार्टनर एंड स्टफ। जैसे आजकल जो विमेन है उनका फेमिनिज्म वाला पॉइंट बहुत निकल के आ रहा है कि वी वुड लाइक टू इस्टेब्लिश आवरसेल्व्स ओनली, कि हम खुद के ब्रेड ओनर्स है और हम खुद ही का अपना देखेंगे, हम अपना काम भी खुद बनाएंगे, हम अपनी चीज़ें भी सारी खुद ही करेंगे, मतलब खुद का, not like you are very honestly telling about your expectations about a partner. Maybe that's very right, but most of the majority of the women don't want to accept that. मतलब अपने आप को इंडिपेंडेंट करने, अपना ब्रेड विनर बनने में कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक सबको इंडिपेंडेंट होना चाहिए, वी इट्स अ गर्ल या फिर इट्स अ गाय, सबको इंडिपेंडेंट तो होना ही चाहिए। बट लव इज़ समथिंग दैट ऑल ऑफ अस नीड। वो लव या तो हमारे पेरेंट्स दे रहे हैं, या फिर हमारा पार्टनर दे रहा है, या फिर हमारे फ्रेंड्स दे रहे हैं।
तो लव सबको चाहिए होता है, सबको केयर चाहिए होती है, सबको एक शोल्डर टू क्राई ऑन, मतलब ऐसा चाहिए होता है कि हाँ कोई बहला दे, मतलब बहलाना फुसलाना नहीं, मतलब सॉरी कोई प्यार कर दे तो सबको अच्छा लगता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम इंडिपेंडेंट नहीं होंगे। तो मुझे लगता है ये दोनों थॉट्स अलग हैं। अगर कोई लड़की ये कह रही कि मैं इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ, मैं अपना सब कुछ खुद करना चाहती हूँ, दैट जस्ट मीन्स कि हाँ शी इज़ केपेबल ऑफ डूइंग दैट एंड शी कैन डू एवरीथिंग ऑन हर ओन। बट अब उसके साथ फॉर एग्जाम्पल उसका हस्बैंड है, तो वो भी कुछ ना कुछ तो घर पे कंट्रीब्यूट करेगा ही ना। शायद दोनों साथ में खाना बना रहे हैं, साथ में ऑफिस जा रहे हैं, और दोनों अच्छा कमा रहे हैं, तो मुझे लगता है दोनों चीज़ें वर्क कर सकती हैं। मतलब प्यार तो सबको ही चाहिए होता है यार, कौन है जो बोलता है मुझे नफ़रत दो। बट मुझे लगता है प्यार से ज़्यादा एक स्टेज पे आके वो फिर अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बन जाता है। मतलब आई थिंक यू व्हेन यू गेट टू मच ऑफ लव यू इवन गेट बोर्ड ऑफ लव। कितना ही रोमांस कर लोगे भाई, कितना ही कुतुब मीनार चले जाओगे, कितना ही आई जामा थिंक लाइफ मस्जिद। कितनी सैड है यार, क्या दिक्कत है तुझे क्या? यार भाई कुतुब मीनार जाना बस प्यार और रोमांस नहीं नहीं मतलब एवरीथिंग आई एम जस्ट मतलब टेलिंग एक अच्छा चीज। है। मतलब डोंट यू गेट, मतलब बोर तो हो ही जाओगे यार रोमांस से या प्यार से कभी ना कभी। पेरेंट्स से बोर हो गए आप? यार पेरेंट्स इज लाइक बाय डिफॉल्ट भाई, वो मेरा पार्ट है, मतलब वो मेरी, मैं उनकी हाँ बॉडी से लिटरली हाँ। निकलूं भाई, वो तो कुछ हो ही नहीं सकता उससे बढ़ के। बट पार्टनर तो है कि यू फाउंड समवन, यू गॉट दिस वाइब सेट विद देम, उसके बाद आप लोगों ने टाइम स्पेंड किया एक दूसरे के साथ इमोशनली फिजिकली, फिर आप जा रहे हो, फिर एक स्टेज पे आके वो कहीं ना कहीं थोड़ा लग जाता है कि हाँ मे बस। भी ऐसा हो सकता है कि किसी की 15 साल लगातार रिलेशनशिप रही एंड दे थिंक दैट दे आर फॉलिंग अपार्ट या ड्रिफ्टिंग अपार्ट, दैट कैन हैपन, मतलब इट्स नेचुरल इफ इट इज़ हैपनिंग टू समवन। बट प्यार मुझे लगता है सबको चाहिए होता है, मतलब थोड़ा तो चाहिए ही होता है। एक ज़रूरी नहीं कि आप हर बार कुतुब मीनार ही जाओ घूमने के लिए, मतलब रोमांस अलग अलग चीज़ों से हो सकता है। इट्स योर पार्टनर इज जस्ट योर बेस्ट फ्रेंड who is there for you. You know that you have someone like parents, you have a partner also. और पार्टनर्स मुझे तो लगता है पेरेंट्स से भी आफ्टर अ वाइल, जब किसी ने 15-20 साल बिता लिए किसी के साथ, तो बहुत ज़्यादा इंटीग्रल पार्ट हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी बातें आप शायद अपने पेरेंट्स को भी नहीं बता सकते जो अपने पार्टनर को बता सकते हो। अपने पार्टनर को आप सब, ऐसा ही पार्टनर होना चाहिए जिसको आप सब कुछ बता सको, जो आप दोस्तों को बताते हो पर पेरेंट्स को नहीं बताते, बट जो आप पेरेंट्स को बताते हो दोस्तों को नहीं बताते। आपके फिनेंसेस, आपका मतलब फ्यूचर प्लान, आपको किस तरह से प्यार रिसीव करना पसंद है, सबका वो लव का कॉन्सेप्ट भी अलग होता है। तो वो हर एक चीज़ आपका पार्टनर ही एक सोर्स है, लाइक द पार्टनर इज़ द बेस्ट थिंग दैट यू कैन हैव, एंड पार्टनर is someone who can help you excel in your life also बट स्टिल in देयर इज all नो terms. गारंटी राइट, दिस कैन देखो फॉल हार्ट अपार्ट एनी या डे, हार्ट इट्स ब्रेक, लाइक अ ड्रीम या बट इट कैन हार्ट फॉल ब्रेक अपार्ट वगैरह एनी हो डे। सकता है, वही तो मतलब अब वही चीज़ है। यू यू नीड टू फाइंड समवन हु इज़ गोइंग टू बी देयर फॉर यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, इवन इफ़ यू फॉल अपार्ट, तो वो इतने अच्छे इंसान हों कि लाइक डिवोर्स वगैरह के बाद भी आपके अच्छे टर्म्स रहे उनसे, मतलब ऐसा कोई बिटरनेस ना रहे, वैसा कुछ। मतलब यू बिलीव, मतलब डिवोर्स तो काफी आगे चला गया, दैट इवन आफ्टर ब्रेकअप टू पीपल हु आर डेटिंग शुड रिमेन फ्रेंड्स। देखो मैं बच्ची नहीं हूँ यार, मेरे लिए ब्रेकअप ब्रेकअप वाला सीन चला गया ख़त्म। 25 साल के तो हो यार। 25 साल की हूँ मैं, बट हाँ मुझे वही अब समझ में आ गया, लाइक मैं ना ही किसी ऐसे इंसान पे कभी अपना टाइम इन्वेस्ट करना चाहती हूँ जहाँ पे मुझे लगता है यार ये तो थोड़े टाइम, मतलब वैसे ना मुझे वैसे लोग चाहिए, ना मैं चाहती हूँ वैसे लोग मेरे पास आएँ। तो आई फाउंड समवन हु वाज नॉट लाइक दैट एंड वी शेयर द सेम थॉट्स ऑन दिस टॉपिक कि व्हाट अ पार्टनर शुड बी। तो हमें क्या कहते हैं, हमारी कॉम्पैटिबिलिटी अच्छी बन गई, हमारा अंडरस्टैंडिंग अच्छा बन गया एंड इट्स सॉर्टेड। क्योंकि इस एज में या तो आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में रह लो जहाँ पे पूरे टाइम इनसिक्योर हो कि यार कभी भी मुझे ये छोड़ के जा सकता है, जा सकती है, और अपने काम पे फोकस ना करो, या तो यू जस्ट गेट समवन हु इज़ गोइंग टू बी देयर फॉर यू और अपने काम पे फोकस करते रहो, तो हो गया सॉर्ट। सिंपल सिंपल ही है यार। नहीं यार किसने तुम्हारा दिल तोड़ा है? हु हर्ट यू?
I think I'm just saying this that in a relationship, power lies with that person whosoever cares less. यार पावर वावर क्या होता है भाई रिलेशनशिप पावर में? होती है यार. This रिलेशनशिप is में बस प्यार see होता है. right now you are saying हाँ this because you are in love, right? You हाँ. are in that bubble that आई एम नॉट इन एनी you are in a bubble. बबल. You are in a bubble. ठीक That है you are in a भाई. bubble that you love someone and all हाँ that. But that's good. I'm not saying that's bad. But नहीं नहीं. once that bubble is over, आपको realize होता है कि this is the dynamics that you आप कोई भी आप अपने कोई भी रिलेशनशिप देख लो, आप अपने किसी दोस्त का देख लो, अपने पेरेंट्स का देख लो, जो भी केयर लेस करता है हमेशा देखना वो ज़्यादा खुश रहता है रिलेशनशिप में. whosoever cares less और उसको सब प्लीज करने में लगे रहते हैं. हाँ तो ऐसा ही पार्टनर नहीं आपको ढूंढना है. दैट इज द ऐसा मेन पार्टनर थिंग. अब बन फर्स्ट जाएगा. फर्स्ट यू नीड टू बी अवेयर ऑफ इट कि अच्छा मेरा पार्ट पहले तो मुझे क्या नहीं चाहिए. यू नीड टू बी अवेयर ऑफ दैट कि मुझे ऐसा पार्टनर नहीं चाहिए जो मुझे शायद ऐसा फील कराए कि मैं उसके पीछे भाग रहा हूँ या भाग रही हूँ. लाइक एक ये चीज़ हो गई. क्योंकि जब ये होता है ना कि जब आपको लगता है कि अच्छा मैं अगर इसको नहीं मनाऊंगा तो ये शायद निकल जाएगी या भाग जाएगी, तो आप इनसिक्योर रहते हो पूरे टाइम. एंड इट्स ऑल्सो द अदर वे अराउंड कि अरे मैं इससे बात नहीं, मैं इसको कॉल नहीं करूँगी तो मुझे कॉल ही नहीं करेगा. तो एक इनसिक्योरिटी जनरेट होती है. तो फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड बी अवेयर ऑफ इट कि अच्छा ये मुझे ऐसा फील करा रहा है और मुझे ये फीलिंग चाहिए ही नहीं है. तो इसको सॉल्व करने के लिए मे बी यू कैन हैव communication with the other person. अब other person if they respond negatively then it's a clear red flag कि ये तो भाई नहीं समझने वाला. तो either you stop your relationship at that point or just waste next 5 years with that person. अगर कोई तुम्हारा partner is not ready to accommodate your feelings or change little bit about themselves for you कि तुम दोनों एक अच्छे वो बॉन्ड में रह पाओ, देन दैट पर्सन इज़ नॉट योर पार्टनर. पार्टनर का मतलब ही होता है ना साथ में जो हो एक साझेदारी कहते हैं. आई थिंक साझेदारी नहीं मतलब यही होता है. मतलब जैसे मुझे मैं क्योंकि बहुत टाइम से बाहर अकेले रह रही हूँ ऑन माई ओन, तो मैंने इतने लोगों से मिल लिया कि मुझे क्या चाहिए, मुझे इसकी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस तो है कंपेयर टू माई अदर फ्रेंड्स आई फील. क्योंकि मेरे बाकी लोग भी बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप में भी कुछ फ्रेंड्स हैं, तो मुझे बहुत अवेयरनेस है इस बात की. तो मैं कम्युनिकेट करना धीरे धीरे सीखी. ऐसा नहीं कि मुझे अचानक से कम्युनिकेशन करना आ गया. तो वो कम्युनिकेट करना मैंने सीखा और अब मुझे पता है मुझे आगे क्या चाहिए और सामने वाले को भी आगे क्या चाहिए. तो एक अच्छा रिलेशनशिप हो ही जाता है. पर अगर बस रिलेशनशिप नहीं भी है तो इट्स नॉट अ रॉन्ग थिंग. Like I have friends who are above 35 and they're still single, not married, and they're happy because they have friends, they have their family for support, for love. So love and support is the thing I think we all crave for, whether it's coming from your parents, your friends or your partner just I feel कि मेरे लिए ज़्यादा important एक partner बन जाता है. But don't you think we are subconsciously attracted to red flags? वो तो भाई अब लो IQ वाले लोगों का होता ही है. मैंने बोला था बिग बॉस देखो. But did you go through a tough time in a relationship in your past life या मतलब previously anytime? Yeah, no, you actually sound like that person कि भाई दिल तोड़ के चली गई मेरा. तुम कैसे बोल सकते हो कोई खुश रह सकता है? तुम भी एक बबल में हो, तुम्हारा रिश्ता टूटे. नहीं यार, आई एम नॉट इन दैट स्टेज वेयर आई Yeah, से कि भाई तेरा but you're रिलेशनशिप है. cynical. नॉट इवन सिनिकल. आई थिंक मतलब ऐसा है कि अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा है, इट्स गुड फॉर यू. अंदर अंदर मैं कितना भी कोस रहा हूँ, बट द थिंग इज दैट आई एम जेन्युइनली फीलिंग दैट समवन इज हैप्पी. मतलब ये नहीं है कि यार आप खुद खुश नहीं हो तो Yeah, आप दूसरे yeah. को मिजरेबल कर दो. भाई exactly that. बट माई थिंग इज दैट दिस इज द पावर डायनेमिक्स. आप मतलब ध्यान से सोचो. लेट्स टेक एनी एग्जाम्पल. टेक योर पेरेंट्स, माई पेरेंट्स और एनी वन. कोई भी रिलेशनशिप आप देख लो, और इनका तो बहुत पुराना है, इनका जेनजी बम्बल वाला प्यार तो नहीं है इनका. तो ये इन लोगों के उस रिलेशनशिप में भी whosoever cares less, whether it's the man or the female, कोई भी हो. तुम हमेशा फीमेल क्यों बोलते हो बाय द वे? मतलब तुम मैन Okay, बोल सकते हो. man, women, ठीक है. हाँ. तो कोई भी है, दोनों में से जो भी लेस केयर करेगा, हमेशा देखना लोग उसी को प्लीज करने में लगे रहेंगे. एंड ये अगर आपको एक बार लाइफ में पता चल गया ना, ट्रस्ट मी, आई थिंक यू विल
own most of the power dynamics in your life. जैसे मुझे लगता है ये सब मैंने भी देखा है, ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं देखा है, बट यही है कि तुम्हें इसी सबसे चीज़ों से सीखना है और तुम्हें यही पता होना चाहिए कि यार मुझे तो ये सीन नहीं चाहिए, But ये तो scene मुझे हो जाता है. थोड़ा बहुत वर्क करना पड़ेगा, नहीं चलेगा देन यू विल हैव टू स्टॉप. मतलब योर प्रायोरिटी, मतलब एट द एंड ऑफ द डे. मतलब this is the part of life. This is, I'm not saying that this is completely bad. This might be good that एक इंसान होता है ना जो कहता है भाई मुझे रोमांस करना पब्लिकली भी फर्क नहीं पड़ता, दूसरा होता है नहीं भाई मुझे नहीं करना है. सो सिमिलर छोटी छोटी ऐसी हाँ चीजें भाई, उनको फिर एक वो उस पे रहेगा ही आना रहेगा. पड़ेगा. अगर जैसे अब जो बहुत शर्मीला इंसान है, इज़ लाइक आई डोंट लाइक पीडीए एट ऑल, मुझे एंग्जाइटी हो जाती है, तो द अदर पर्सन शुड अंडरस्टैंड कि यार इसको नहीं पसंद है और मैं तो घर पे भी कर सकती हूँ ना ये सब, या कर सकता हूँ, तो फिर वाई आई डू इट इन पब्लिकली. तो वही अंडरस्टैंडिंग, बेसिकली कम्युनिकेशन एंड ऑल. और जितना तुम कम्युनिकेट करो अपने पार्टनर के साथ उतना बेटर है. वही पार्टनर को भी अंडरस्टैंडिंग होना पड़ेगा. इफ द पार्टनर इज़ नॉट अंडरस्टैंडिंग देन इट्स अ रेड फ्लैग. आई थिंक कम्युनिकेशन से भी कई बार चीज़ें खराब होती है जो बहुत अंडररेटेड चीज़ है. इसीलिए मैंने देखा है बिग बॉस में कि कम्युनिकेट, कि अच्छे से कम्युनिकेट करना कितना इम्पोर्टेंट है. नॉट अगर स्पॉन्सर्ड बाय बिग बॉस. अगर तुम किसी को चिल्ला के बोलोगे तो वो भी ऐसे डिफेंस मोड में आ जाएंगे. तो एक आराम से बात करने का तरीका, सही वर्ड्स चुनना किसी को कुछ समझाते टाइम या कुछ अपना कन्वे करते टाइम, और सामने वाले में भी वो होना चाहिए कि ये जो कह रहा है मैं एक नॉन बायस फैक्टर लेके सुनूं. तो ये सब चीज़ें होती हैं रिलेशनशिप में. आई थिंक रिलेशनशिप में, किसी भी रिलेशनशिप में, जस्ट विद फ्रेंड्स ऑल्सो समटाइम्स थिंग्स गो रियली रॉन्ग इफ़ यू से समथिंग absurd या अब्रप्ट. तो जैसे अभी संदीप रेड्डी का भी एक टिप बहुत वायरल वांगा. हुआ है. वांगा. वो क्लिप एक वायरल हुआ है इंटरव्यू से दैट इफ यू थप्पड़ कैनॉट ऊपर if you cannot touch your women, if you ट्राई cannot कर दी. if you cannot do that to your person, your partner, your woman, then I don't consider it a relationship, romantic relationship. पता नहीं उसकी बंदी मारती होगी उसको बहुत ज़्यादा यार. तो कुछ हो, मतलब पता नहीं, मे बी ही इज़ ऑल्सो डायरेक्टर. हालांकि मैं तो ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट किसी भी सिचुएशन में सपोर्ट नहीं करती, वेदर इट्स फॉर अ मैन और फॉर अ वुमन. आई जस्ट डोंट सपोर्ट. दिस इज़ प्योर टॉक्सिसिटी. मतलब भाई तुम खुश, लोगों को इतना मुश्किल थोड़ा ना होता है खुश रहना यार. मतलब आई नो होता है, बट तब भी है थोड़ा. ये तो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक स्टेटमेंट थी. और एनिमल मूवी कैसी लगी? मैंने देखी नहीं. मैं पहले तो टिकट सारी बिक गई एनिमल की, बस फ्रंट रो मिल रहा था. मैंने फिर सैम बहादुर का ट्राई किया, वो भी सोल्ड आउट ही थी सारी. तो फिर मैंने बिग बॉस देखा घर पे सारा. मैं क्या, मुझे नहीं फर्क पड़ता. क्या हो गया भाई? बिग बॉस और पैसे वैसे दिए क्या? बाय द वे मेरे सारे जो भी रिव्यूज़ थे, स्पॉइलर, इधर उधर क्लिप मिला के मुझे पता है एनिमल की स्टोरी क्या है और उसमें क्या क्या अच्छा है ये भी पता है, क्या क्या खराब है ये भी पता है. तो मेरा इंटरेस्ट थोड़ा वो हो गया. मैं थोड़ा बहुत सैम बहादुर के लिए एक्साइटेड हूँ अभी. लाइक आई वुड लाइक टू वॉच दैट मूवी. और मेरी एक दोस्त है मेरा, वो जोरम करके मूवी आ रही है जिसमें मनोज वाजपेयी भी हैं. तो आई एम एक्साइटेड फॉर दैट मूवी. फ्राइडे को ही आ गई है वो जोरम. मैं एनिमल के बारे में इसलिए पूछ रहा था क्योंकि उसका कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा लोग उससे निकाल रहे. मतलब अभी राज्यसभा में भी हो रहा था. नॉट आस्किंग योर पॉलिटिकल हाँ नहीं, मुझे क्वेश्चन. पता नहीं क्या हो रहा था पहले. मतलब ये वहाँ पे भी बताओ. डिस्कशन हो रहा था अबाउट. एनिमल मूवी के बारे में? हाँ दैट. डैम यार, क्या हो रहा है. मतलब एक एमपी थी, उसने लिटरली ये पॉइंट निकाला that animal is a movie which is promoting vulgarity, which is promoting hate against women, which is promoting misogyny, and ये सब हो रहा है. So she literally said that this movie should be banned, should be removed and all that stuff. Who was that person by the way? I think she was a MP. I don't recall the name. और राज्यसभा MP only. अच्छा, मतलब जैसे मैंने कल एक ध्रुव राठी की वीडियो देखी थी अबाउट एनिमल. तो हालांकि बहुत लंबी वीडियो थी, बट आई लाइक्ड अ फ्यू पॉइंटर्स दैट ही एक्सप्लेन्ड कि इंडिया में ऑलरेडी इतना मिसोजिनी है पहले से ही. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिल्ली में भी आई एम श्योर कि ऐसे लोग होंगे जहाँ पे कुछ लड़के या फिर बहुत सारे लड़के, मुझे नहीं पता कितने लड़के, बट लड़के हैं ऐसे जो औरतों को अपने से कम मानते हैं, लाइक इन्फीरियर मानते हैं. तो
उसने इनफैक्ट साइट भी किया था कुछ कुछ ऐसे स्टडीज़ जहाँ पे एक साइकोलॉजिस्ट गई थी जेल, उसने मर्डरर्स को सर्वे किया, मर्डरर्स से बात की और उसने रेपिस्ट से बात की। तो जो मर्डरर्स थे दे स्टिल हैड सम सॉर्ट ऑफ गिल्ट, द लेवल ऑफ गिल्ट माइट हैव डिफर्ड कि किसी को बहुत गिल्ट है मर्डर कर दिया, किसी को कम गिल्ट है, बट रेपिस्ट में गिल्टी नहीं था। दे थॉट कि हमने सही किया है। एंड निर्भया वाले केस में जब एक डॉक्यूमेंट्री बनी थी और उसमें उन्होंने मेन अक्यूज़ को जब पूछा था तो उसने कहा भी था कि इतनी रात को क्यों घूम रही थी अपने बॉयफ्रेंड के साथ, सबक सिखाना था। तो ऐसी मेंटालिटी रेपिस्ट की है जब, तो विच काइंड ऑफ शोज अस की मिसोजिनी कितना वो है, जहाँ पे आदमी इन्फीरियर मानते हैं औरतों को। और ऐसी सोसाइटी में जहाँ पे ऑलरेडी ये सब है, इतना ऑब्जेक्टिफिकेशन है बॉलीवुड सॉन्ग्स में, इंटरनेट पे भी आप देख सकते हो रैंडमली फॉर एनी कंटेंट, लाइक इवन आई गेट हेट कमेंट्स और बहुत गंदे हेट कमेंट्स वेयर दे काइंड ऑफ थ्रेटन मी टू रेप एंड ऑल, एंड my other colleagues have also received the same, even though men also receive hate comment, but it is never as vulgar or as obscene as what kind of hate comment we receive. तो जब ये सब इतना prevalent है तो एक ऐसी मूवी आके इनको और वैलिडेशन दे रही है ऐसे लोगों को। आई थिंक दैट्स what he meant and that might be the scene in। तो मुझे पता नहीं, मैंने मूवी देखी नहीं है, मतलब ये तो काफी सीरियस इशू है विच यू आर टॉकिंग अबाउट, हाँ बट ये वही बिग बॉस वाला कंसेप्ट नहीं हो गया यहाँ पे कि मतलब बिग बॉस में दिखा रहे हैं पागलपन, लोग पागल टाइप के है, बट दैट डजंट मीन दैट यू हैव टू इम्प्लीमेंट दैट इनटू योर ओन लाइफ। हाँ। सिमिलर थिंग इज विद एनिमल, तो फिर इट्स मैं मेंट बताती फॉर हूँ बिग एंटरटेनमेंट। बॉस में क्या है। बिग बॉस में जब कोई कुछ गलत करता है ना, कोई भी कुछ, अगर किसी ने कुछ गलत वर्ड बोला, किसी ने किसी पे हाथ उठाया, किसी ने किसी को धक्का मारा अग्रेसिव होके, या फिर किसी ने किसी के बारे में गलत अफवाह फैलाई घर में, तो उसका आपको पनिशमेंट भी मिलता है। यू गेट शेम्ड फॉर इट, नोबडी अप्लॉजेज बट इट। वो तो फिर रियलिटी शो है ना, तब और ये फिल्म है। तो फिल्म है, बट फिल्म इट्स जस्ट एन आर्ट फॉर्म। इट्स एन आर्ट फॉर्म। मतलब मैंने मूवी देखी नहीं तो आई एम नो बडी टू कॉमेंट, आई हैव जस्ट रेड ऑल द रिव्यूज़ एंड स्टफ। ऐसा नहीं कि मैं कह रही हूँ बुरी मूवी है, मुझे पहले पता चला कि 3.5 घंटे की है, तो मेरा वो सबसे बड़ा वो था कि यार 3.5 घंटे की मूवी है, मेरा बिग बॉस में मिस हो जाए एंड ऑल ये सब, बट क्या भाई, क्या भूख है बिग बॉस की वो ऐसी। मुझे देख रहा है कि अब एक बार फिर से बिग बॉस बोल दो, तो मैं क्या करूँ यार। बट मैंने मूवी देखी नहीं है एक्चुअली, तो मैं कमेंट क्या ही करूँ इस पे यार। बहुत एम्बैरसिंग है यार, मतलब मेरा कुछ से जोक भी नहीं था, मैं जोक की तरफ लीड ऑन कर रही थी कि चेरापूंजी इज़ द सेकेंड मोस्ट वेट प्लेस ऑन अर्थ, एंड आई एट द पंच लाइन आफ्टर दिस। तो वेट प्लेस पे सुन के बंदा हंसने लग गया बहुत ज़ोर ज़ोर से, और वो एक अकेला बंदा हंस रहा था। मुझे वैसा लगा कि इसका ट्रिगर वर्ड है क्या वेट में, तो मैं वेट वेट बोलते रही, वो हंसे जा रहा था, तो फिर मैंने ऐसे भी बोल दिया हाँ, जो करा नहीं पाता वो हंस देता है। कोई प्राउड नहीं है मुझे, बहुत घटिया बात है भाई ये बाय द कॉर्पोरेट वे। शो में किया था क्या नहीं आपने? नहीं, मेरे शो नॉर्मल मतलब शो इट वाज था? अ लाइनअप शो एंड ही हैड कम देयर, ही हैड बॉट द टिकट्स। तो ये भी मैंने वो एक कुछ तो होता है ना, ऐसे बोल दो भाई अब आगे अपना जाना है, बिकॉज ही वॉज लाफिंग सो मच। तो मैंने ये बोल दिया और इस बात पे उसकी गर्लफ्रेंड बहुत ज़ोर से हंस दी, एंड लाइक ओनली शी वॉज लाफिंग एंड हिस्टेरिकली शी वॉज लाफिंग। तो ऑडियंस में बाकी लोग भी हंसने लग गए, और फिर मैंने और बोल दिया हाँ देखा जो भी है, तो ये बात उसको लग गई। फिर 22 दिन बाद उसने मुझे हाँ इस पर नोटिस भेज दिया, और जो मेरे लॉयर दोस्त है वो हंस रहे हैं कि वाह यार मज़ा आएगा इसको रिप्लाई कर दिया। तुम्हारे मज़े के लिए मैं ये सब थोड़ा ना कर रही हूँ यार। मतलब केस वाला सीन नहीं नहीं, हमने भूल गए थे या कुछ इग्नोर किया, हमने फुल ब्लैंकेट इग्नोर। भाई साहब 25 लाख रुपए मांग रहा था मुझसे। गर्लफ्रेंड हंस रही है, उसके लिए तो सच में बहुत गंदी बेइज्जती हो गई होगी भाई। 25 लाख रुपए? हाँ 25 लाख मांग रहा था मुझसे। दिल्ली से तो ज्यादा मांग लिया इसने। मैं बताऊँ कॉमिक्सतान शो का प्राइस मनी 20 लाख था, मैं कहाँ से उसको 25 लाख देती यार। आपको ऐसे कितना पे किया था? आई थिंक ओवरऑल ये सब देखो अच्छे पैसे दिए थे। बता दो, अरे अच्छे पैसे नंबर दिए तो थे, बताओ। मतलब लैक्स में था पेमेंट। मतलब बिलो 5 और अबव 5? चल 5 यार, 5 मुझे ऑप्शन नहीं, मतलब 5 से ऊपर ही था थोड़ा, बट आई वुडेंट से इट वाज अबव 6 ऑल्सो। अच्छा, पता चल ही गया आपको। ठीक है यार, सही है। ठीक है, तो श्रेया लास्ट पे जाते जाते आपसे एक आखिरी सवाल, क्योंकि आपकी एक बहुत ही अलग साइड इस पॉडकास्ट में आई थी,
that is of what you really feel about relationship. मतलब मुझे I literally thought that you are that girl who use a lot of dating apps on stand-up comedy को observe करने के बाद. यार ये तो सबसे बड़ा मिथ है कि स्टैंड अप कॉमेडियंस जो भी लिखते हैं वो सच में और ये सब कर रहे हैं. दिस इज एन आउटडेटेड थॉट. क्योंकि कितने एक्सपीरियंस मतलब अब बिग बॉस ही देख लो. मतलब आर्ट फॉर्म एक पॉइंट पे आके आपकी लाइफ की ना सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी. तो फिर आप ऐसा थोड़े ना है कि अब बस ये अब कुछ नई मेमोरी बनाने थोड़े ना चला जाएगा. लाइक समटाइम्स यू जस्ट हैव टू पिक अ कोर इमोशन. लाइक फॉर मी कोर इमोशन ओनली वर्क्स. कि मैं कोर इमोशन उठाऊँ, समझूँ उस इमोशन को कि यार क्या है. गोल्ड डिगर वाला थॉट भी गोल्ड वर्ड से आया ही नहीं था. बस ये था कि यार मैं चाहती हूँ कोई मुझे ऐसे बहुत अमीर मिल जाए यार, मैं अपना काम करूँगी मस्ती यार, शाहरुख खान यार. तो ऐसे फन में एक कोर थॉट आया. फिर मैंने उसको बहुत डाइसेक्ट किया कि एक्चुअली में अगर कुछ ऐसा होगा तो फिर कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए. दैट इज़ देयर. तो इसी के रिलेटेड wanted to ask you that what advice you would give to these Gen Z boys out there. Boys, not जस्ट everyone. बॉयज. Yeah. जेंजी बॉयज पढ़ाई करो यार, पढ़ाई करो, फोकस हो करो. गई एक पढ़ाई. जस्ट बी अ नाइस पर्सन. ट्राई टू इंटरेक्ट विद गर्ल्स रिस्पेक्टफुली. लर्न अ स्किल. जैसे कोई स्पोर्ट्स अच्छा खेल सकते हो, बैडमिंटन खेल लो, नहीं तो गिटार बजा लो. बट ट्राई टू कीप योर सेल्फ बिजी विद गुड थिंग्स. जैसे स्पोर्ट्स हो गया, पढ़ाई हो गई, योर करियर. थोड़ा फन भी करना चाहिए. तो हैव अ मिक्स्ड ग्रुप जहाँ पे तुम इंटरेक्ट कर पाओ दोनों जेंडर या सारे जेंडर जो भी हैं, ताकि तुम्हें पता हो एटिकेट्स ये सब. बस. हाँ मतलब बच्चे ही हैं यार. बच्चे नहीं, बॉयज. मतलब बॉयज में सारे बॉयज की बात करो, जेन कॉलेज जी वाले क्या, भी. कौन से बॉयज हो गए 20 साल, 20 साल 21 20 साल. 21 साल. मेरा भाई भी क्योंकि 20 21 साल का है. भाई आप तो 25 के ही हो, 35 वाली बात क्यों कर रहे हो यार. मैंने पता है ना, मैं बहुत समझदार हूँ यार. हम्म. हाँ मैं 26 की होने वाली हूँ ऐसे तो. हम्म. तो मैं बहुत, क्योंकि मैं रही बाहर अकेले एनफ टाइम. मतलब और दिल्ली में. हाँ दिल्ली में रही, पेरेंट्स से अलग, और सब कुछ अपने पे करना होता था. चाहे वो खुद से कॉलेज जाना हो या फिर खाना, छोटी छोटी चीज़ें जो होती है विच मेक्स यू इंडिपेंडेंट. तो धीरे धीरे करके सब कुछ सीखा भी, समझा भी. आसपास इतने लोगों से, माई जॉब ऑल्सो, माई प्रोफेशन ऑल्सो गिव्स मी द लिबर्टी टू मीट पीपल ऑफ, मतलब डिफरेंट पीपल ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप. तो मेरे दोस्त जो हैं 37-40 के भी हैं विद चिल्ड्रन, अ फैमिली, एंड 18 साल के लोग भी हैं. तो मैं वही समझ पाती हूँ कि अपने आप को वही स्पेस देनी चाहिए जहाँ पे तुम एक ओपन माइंडेड पर्सन बन सको, समझ सको चीज़ों को. एक कंपैशन होना चाहिए सब में, वेदर यू आर अ मैन और अ वुमन. तो वही स्पेस दो. पढ़ो, बुक्स पढ़ो, शोज़ देखो, बिग बॉस रियलिटी मत शोज़ देखो. देखो, बिग बॉस देखो. मैंने गलती कर दी नहीं देख. बट हाँ, जस्ट कीप योर सेल्फ बिजी विद गुड थिंग्स. लाइक हाउ आई मेट योर मदर. या डेफिनेटली. नॉट बिग बॉस. डिसएग्री, स्ट्रॉन्ग डिसएग्री. ठीक है, तो लेट्स एंड दिस कन्वर्सेशन ऑन दैट थॉट. एंड मुझे लगता है डिबेट का कोई आंसर नहीं रहा बिग बॉस वाली का. बिग बॉस. But thank you so much for coming here, Shreya, and please enjoy the bread pakoras. Yes, thank you so much for inviting, and thank you for the really crispy bread pakora and oil free. Thank you, and again, take care. Yes, you too.